राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लेते हैं सभी से सब। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम आपको कंसल्टेशन देने वाले हैं। मनीष सर, स्वर विज्ञान, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से कहीं से भी अगर आप अटक रहे हैं आपके जीवन में, तो आज हमारे बीच है मनीष के मौर्य, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लाइफ कोच और स्वर विज्ञान के एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ द स्टार साइन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे चाहेंगे, जो लोग नए जुड़े हुए हैं। आप एक एक महीने में आते हैं, हालांकि आपके टीचर्स इतना अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उन सभी टीचर का भी धन्यवाद, और आपने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया इसके लिए आपका धन्यवाद सर। प्लीज आप इंट्रो से स्टार्ट करिए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। राधे राधे सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत है आप सब लोगों का। जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि अ, हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म लगभग आई थिंक 6-7 साल पहले शुरू किया था, और कोशिश यही थी कि किस तरीके से जो हमारा वैदिक विजडम है, जो सनातन धर्म का जो नॉलेज है, कैसे उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। और ऑथेंटिक नॉलेज जो है, ऐसा नहीं कि डरा रहे हैं या कोई भी ऐसे मिथक जो है भ्रम फैला रहे हैं, कि मिथ बहुत सारे फैले हुए हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं जो है बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, और बाय पैशन आई एम एन एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। इंजीनियरिंग करने करके इंजीनियरिंग किया, फिर एमएस किया, फिर आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया। अब इतना कुछ करने के बाद जो है इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं। और इसके पीछे का पर्पस यही है, शुरुआत न्यूमरोलॉजी से हुई, धीरे 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 और चीज़ें जुड़ती गई। आज जो है मैं शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, जहाँ पे लगभग 22-23 कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, स्वर विज्ञान, वास्तु और इस तरीके से न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें जो है उस कोर्स में। लगभग 1 साल के ड्यूरेशन का वो कोर्स होता है, और उसमें कोशिश यही होती है कि कैसे 1 साल में आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाए, आपके थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाए। और साथ में जो ये जितनी भी ये नॉलेज है, वैदिक नॉलेज है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी, ये बनी क्यों, इसके पीछे का पर्पस क्या है, वो भी शेयर किया जाए। अब पहले क्या होता था कि छोटे छोटे कोर्सेस होते थे, तो 2-3 महीने में कोर्स खत्म हो गया तो फिर लोगों से मिलना जुलना हो जाता था। तो लोगों की ये शिकायतें रहने लगी कि सर, अब 1 साल का कोर्स है तो अब मिलते ही नहीं है। तो इस वजह से जो है फिर हम लोगों ने इस साल से डिसाइड किया कि एवरी मंथ जो लास्ट सैटरडे है उस पे मिला जाएगा, बातचीत की जाएगी, और साथ में कंसल्टेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि आ, थोड़ा बहुत नॉलेज भी शेयर अगर करें तो वो और अच्छा रहेगा। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा आइडिया है। तो कंसल्टेशन के सेशन में मे बी शुरू के 10 मिनट 15 मिनट थोड़ी बात कर लेंगे, जो भी जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा नॉलेज जिसको आप यूटिलाइज करें तो आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो भी शेयर कर दिया जाए, और उसके साथ फिर कंसल्टेशन का सेशन भी कर दिया जाए। ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वेबिनार में। और पुरुषोत्तम जी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं सर। आप थोड़ा सा आप जो भी बताना चाहें जी। बताइए, फिर हम हैंड रेस कराएंगे सभी का, फिर बात करें। ठीक ठीक। तो कल जो है, कल के ही सेशन में जो है आई थिंक सुभद्रा मैम ने पूछा था कि सर, कि मैं किसी कहीं जा रही हूँ, मतलब वो टीचर हैं तो उनके साथ कुछ लोग मिलने वाले हैं, तो उनको वो क्या स्वर विज्ञान के बारे में ऐसी क्या नॉलेज दे दें जिससे कि यू नो डे टू डे लाइफ में अगर वो यूज करें तो उनकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4-5 ऐसी चीजें, ऐसी टेक्निक जिसको अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 धीरे, कुछ भी अगर यूज नहीं किया, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने जीवन में स्वर विज्ञान को यूज करना शुरू कर देते हैं,
ये जो नॉलेज है स्वर विज्ञान का, ये भगवान शिव ने सीधा जो है डायरेक्टली माँ पार्वती को बताया था। तो बहुत पावरफुल है, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि महादेव, जो ये जनमानस है ना, ये ग्रहों के चक्कर और बाकी की चीजों में बहुत परेशान रहते हैं, क्या ऐसा वो क्या करें कि जो ये जितनी भी चीजें हैं उससे वो बाहर निकल सके, उनके जीवन में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो तब जो है ये पूरा का पूरा नॉलेज जो है महादेव ने जो है माँ पार्वती को दिया। और ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेटिव, अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में अगर यूज करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि, ऑब्जर्व करिए, ऐसा जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वैसे ही आप इसको अगर डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, एवरी रिजल्ट यू कैन ऑब्जर्व कि कितना अच्छा वो रिजल्ट होता जा रहा है। ठीक है, क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे आप वो भी बता देंगे, और उसके बाद फिर कंसल्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे शरीर में जो है तीन नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, जो राइट नॉस्ट्रिल है, जो राइट नॉस्ट्रिल है वो पिंगला है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ईड़ा है, और जो बीच की नाड़ी है उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। कभी भी अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी जो कोई भी एक नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव रहती है। तो ये बेसिकली शरीर का जो है एक तरीका है कि एक हिस्सा एक्टिव है, दूसरा हिस्सा जो है रिलैक्स कर रहा है, फिर दूसरा हिस्सा एक्टिव है, और पहला हिस्सा जो है रिलैक्स कर रहा है। तो ये क्या है, एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम जिसको आप कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम आपके शरीर में बना रहता है। आप काम कंपोज है, बढ़िया है। क्या होगा, मान लेते हैं कि आपका पिंगला जो है, पिंगला को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य नाड़ी मतलब बहुत सारी एनर्जी, बहुत एग्रेशन। चंद्र नाड़ी मतलब चांद की शीतलता, है ना, थोड़ा ऐसा इमोशनल, जिसको आप वो कह सकते हैं उस तरीके से। तो अगर मेरी अगर राइट नॉस्ट्रिल जो है, राइट नॉस्ट्रिल मतलब सूर्य नाड़ी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन हो सकता है। राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी, जिसको कि हम पिंगला भी कहते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी, जिसको हम ईड़ा कहते हैं। ठीक है, और सेंटर जो है सुषुम्ना, सुषुम्ना के बारे में बहुत अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ईड़ा और पिंगला पे हम लोग पूरा फोकस रखेंगे। राइट नॉस्ट्रिल ईड़ा सूर्य, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पिंगला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, गड़बड़ हो गया, राइट नॉस्ट्रिल पिंगला सूर्य, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा चंद्र। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि हमारे शरीर ने एक तरीका बनाया, एक ऐसा तरीका बना कि बैलेंस की अवस्था बनी रहे। अब अगर आपकी सिर्फ लगातार अगर पिंगला पिंगला एक्टिव है, मतलब सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेशन आपके अंदर आता जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपको काम करना है कोई, जहां पे एग्रेशन की, जहां पे एनर्जी की जरूरत है, तब तो बढ़िया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एनर्जी आ रही है, आप यूटिलाइज कर रहे हैं। घर में बैठे हुए हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, अब वहां पे तो एग्रेशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो जब लगातार आपके अंदर सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी, तो आप अपने बिहेवियर में एक एग्रेशन महसूस करेंगे, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, आप बहुत जल्दी इरिटेटेड होते चले जाएंगे, आप रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे। ठीक इसके ऑपोजिट चले जाते हैं, मान लेते हैं किसी की पीड़ा ही एक्टिव रहती है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल वही लगातार एक्टिव रहती है। अब क्या हो गया, अब चांद की शीतल ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। जहां पे आपको हार्डवर्क करना चाहिए, जहां पे आपको मेहनत करना चाहिए, जहां पे आपको लगना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ आ, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, अब वहां पे अगर चंद्र नॉस्ट्रिल एक्टिव है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो आप उतने अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लगातार अगर आप उस इमोशनल माइंडसेट में बने रहेंगे, तो धीरे 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 आपके अंदर
आप कह सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जब होता है ना, कि अपने को ही दोष देना, इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाना, उस तरीके की चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। बड़े वीक सा महसूस करने लगेंगे, आलसी महसूस करने लगेंगे। ठीक है, तो किसी का भी अगर सिर्फ और सिर्फ राइट, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आज के परिवेश में आप देखेंगे तो 90% आपकी राइट नॉस्ट्रिल ही चल रही है। जाना कहीं नहीं है, लेकिन बैठे हुए हैं और भाग रहे हैं। ये वाली अवस्था सबकी है। बेड पे चले गए सोने, सोना है, लेकिन नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन भाग रहा है। मन क्यों भाग रहा है? क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करने के लिए ये अपने हाथ को इस तरह से आप लेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके लोग बनाते बताते हैं। ये तरीका जो मैंने मतलब फाइंड किया है, ये सबसे आसान और सही तरीका। इस तरीके से किया, अपने नाक के ऊपर ले गए इस तरीके से, और ब्लो करेंगे। जब आप ब्लो करते हैं तो किसी भी एक हाथ पे, जैसे इस तरह से आपने किया, किसी भी एक हाथ पे आपको हवा ज्यादा महसूस हो रही है। मैं जरा गैलरी व्यू करता हूँ। इस तरीके से अपने हाथ को करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ज्यादा हवा एक हाथ में महसूस हो रही है, इस तरह से थंब करके आप कंफर्म करेंगे, है ना? सबको महसूस हो रहा है? ठीक है, तो जिस हाथ पे, जैसे अगर आपके राइट नॉस्ट्रिल से अगर हवा ज्यादा महसूस हो रही है तो वो पिंगला आपका एक्टिव है, सूर्य नाड़ी। और अगर लेफ्ट से ज्यादा महसूस हो रही है तो आपकी इड़ा एक्टिव है, चंद्र नाड़ी। ठीक है, अब करना क्या है? देखिए, तीन चार चीजें, तीन चार टेक्निक्स बताता हूँ, और साथ में हमारा स्वर कैलेंडर भी देख लेंगे। और ये स्वर कैलेंडर मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल है, वहां भी पोस्ट हो जाता है। मनीष के मौर्य इंस्टाग्राम चैनल है, वहां भी पोस्ट होता है। जो नाम मेरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी नाम से इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल है। सबसे पहली जो चीज, अच्छा एक चीज आपने ये सीख ली, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, सगुण और निर्गुण। सगुण सांस और निर्गुण सांस क्या होता है? जब आप इनहेल करते हैं तो इसको हम सगुण कहते हैं, और जब आप एक्सेल कर देते हैं तो इसको हम निर्गुण कहते हैं। ठीक है, जब आप इनहेल करते हैं, जो आपका ये यहाँ पे साइंटिफिकली थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे अगर आप देख पाए, दिस लोकेशन, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट सा स्पॉट दिखेगा, जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, और उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट स्पॉट दिखेगा। ठीक है, ये जो सॉफ्ट स्पॉट आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। आपने सुना होगा ना कि हम प्राण ऊर्जा जो है लेते हैं, तो जो प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर में आती है वो यहीं से आती है। यहाँ से आके जब आप इनहेल करते हैं, जितने अच्छे से आप इनहेल करते हैं, उतनी सारी प्राण ऊर्जा आप अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब खाने से भी हमें ऊर्जा मिलती है। आपने सुना होगा ऐसे बहुत से योगी हैं जो सालों से, जिन्होंने कुछ नहीं खाया या कभी कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्टिव हो। इसीलिए एक्टिव है क्योंकि वो प्राण ऊर्जा जो है अब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनको जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी है अवेलेबल, उनको खाने की जरूरत नहीं। पहली चीज जो आप करेंगे, सुबह उठना। ठीक है, सुबह उठने के लिए आप स्वर कैलेंडर देखेंगे, उसमें इड़ा और पिंगला मेंशन होगा। मैं अभी स्वर कैलेंडर ओपन करके आपको दिखा दूंगा। सबसे पहली चीज आप ये करेंगे कि जो सुबह उठने के लिए आपने रात को सोने से पहले स्वर कैलेंडर देख लिया। अब अगर स्वर कैलेंडर जैसे आज 29 तारीख है यहाँ पे, ठीक है, 30 तारीख को आप सुबह सो के उठना चाह रहे हैं। अगले दिन जब आप सुबह, जैसे अभी आप लोग आज रात को सोएंगे, कल सुबह जब आप उठेंगे, मान लेते हैं कि कल जो है
वो इड़ा का दिन है। वैसे कल इड़ा का ही दिन है। इड़ा मतलब क्या? मेरी ये वाली नॉस्ट्रल है ना, राइट, लेफ्ट नॉस्ट्रल, चंद्र नॉस्ट्रल। तो जैसे हमें जब सर्दी जुकाम होता है ना, तो जिस करवट हम लेटते हैं उसके ऑपोजिट वाली नॉस्ट्रल खुल जाती है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। ठीक। जैसे अगर नाक बंद है, तो जिस करवट लेटेंगे उसके ऑपोजिट वाली नाक जो है, जो जो नाक ऊपर होती है, नाक नाक का जो हिस्सा ऊपर होता है वो खुल जाता है। तो अगर ईड़ा का दिन है, रात को मैं सोने गया, अगले दिन सुबह अगर ईड़ा का दिन है, तो मुझे इड़ा में ही उठना है। मतलब मैं अपनी नॉस्ट्रिल चेक करूंगा, मेरी इड़ा एक्टिव होनी चाहिए। अगर मेरी इड़ा एक्टिव है, दो चीज हो गई, इड़ा एक्टिव है, इड़ा नहीं एक्टिव है। अगर इड़ा एक्टिव है तो आपने सांस खींचा, महसूस करना है यहाँ पे कि आप बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है। सांस खींचा, इड़ा वाला मतलब मेरा लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट पैर आप जमीन पे रखेंगे, दूसरा पैर आप जमीन पे रखेंगे, डोर की तरफ जाएंगे, अगर डोर बंद है डोर ओपन करेंगे, लेफ्ट वाला पैर डोर से बाहर निकालेंगे, दूसरा पैर बाहर निकालेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे। तब तक सांस आपको रोक के रखना है। ठीक है। ये क्या हुआ कि हम जो है एक एनर्जी में है। ठीक है। हम जब रात को सोने चले जाते हैं ना, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि साइंटिफिकली ऐसा होता है कि अब आप इस एनर्जी में है ही नहीं। जो ये यूनिवर्सल एनर्जी, जिस यूनिवर्सल एनर्जी में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप उठ के दूसरे रियल में चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है, अगर आपको अच्छी नींद आ रही है तो। जब आप वापस इस एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपका जो प्रवेश है, ठीक है, वो इस एनर्जी में अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आपकी एक्टिव साइड क्या है, जो आपकी एक्टिव साइड है उसी को आप, उसी साइड को आपने जमीन पे रखा। आपका ट्रांसफर इस एनर्जी में, जो कांटेक्ट, पहला कांटेक्ट हुआ वो अच्छा हो गया, कमरे से बाहर आप निकल गए। ये एक एक्टिविटी हो गई। कैसे देखना है कैलेंडर? और दूसरा, अगर चेक किया, मान लीजिए आपने, अगर आपने चेक किया और आपने ये देखा कि ईड़ा एक्टिव ही नहीं, दिन ईड़ा का है लेकिन पिंगला एक्टिव है, उस केस में आप क्या करेंगे? आप करवट लगा के, आप करवट करके इस तरह से लेट जाए। मतलब जो ईड़ा वाली नॉस्ट्रिल है वो ऊपर रहेगी। जब आप ये करते हैं तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट वो कन्वर्ट हो जाएगी। जब कन्वर्ट हो जाएगी तब आप सांस खींचिए, पैर नीचे रखिए, कमरे से बाहर निकलिए और सांस छोड़िए। ठीक है। स्वर कैलेंडर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वैसे पुराना कैलेंडर है, लेकिन स्क्रीन पे मेरे यही है, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको यूज कैसे करना है। जी, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये 2024 का जनवरी का सौर कैलेंडर है। हम लोग बहुत समय से सौर कैलेंडर जो है पोस्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आज 29 तारीख की रात है, 30 तारीख को हमें सुबह सो के उठना है। तो 29 की रात को जो है ना, मैंने क्या किया, मैंने चेक कर लिया कि भाई 30 को क्या है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई आई लिखा हुआ है और पी पी लिखा हुआ है। आई मतलब क्या? इड़ा। पी मतलब क्या? पिंगला। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 तारीख को दिन कौन सा है, किसका दिन है? तो इड़ा का दिन है। क्यों? क्योंकि आई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब मुझे 30 तारीख की सुबह उठना है, तो इड़ा में उठना है। ठीक है। एक चीज आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्कल बना है, स्टार बना है, सर्कल बना है और स्टार बना है। सर्कल मतलब बेस्ट डेट, सर्कल और स्टार मतलब बेस्ट डेट। तो यहाँ पे कहीं कहीं आप देख रहे होंगे सर्कल और, जैसे यहाँ पे 9 तारीख को अगर आप देखेंगे तो स्टार बना है और सर्कल बना है। तो इन डेट्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ कोई ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हैं, तो जैसे 24 तारीख को काम कर लिया,
ठीक 24 तारीख को जो है हमने देखा कि ये दिन अच्छा है, इस दिन काम कर लिया। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इस कैलेंडर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक, सुबह किस नॉस्ट्रिल में उठना है, इड़ा है कि पिंगला है, वो ये कैलेंडर आपको बता देगा। क्या फॉलो करना है वो मैंने आपको बता दिया कि मॉर्निंग की रूटीन क्या फॉलो करनी है। और दूसरा, जो यहाँ पे बेस्ट डेट है, वेरी गुड डेट है या गुड डेट्स हैं, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी आप ऑस्पिशियस एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, उन चीजों के लिए इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, मैं दो चीजें और शेयर कर देता हूं। एक, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, जब भी, हमेशा मेक अ हैबिट, मेक अ प्रैक्टिस। आप देखेंगे कि सिर्फ एक ये जो प्रैक्टिस है ना, इसने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कोई घर से बाहर निकल रहा है और आप उसको टोक देते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब टोक देता है तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। आपको पता है क्या होता है? जब कोई आपको टोकता है ना, तो आप सुषुम्ना में चले जाते हैं। अगर आप अपनी उसी क्षण अगर आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक करेंगे, जैसे किसी ने आपको टोका, आप एकदम से डर गए, आपकी जो रिदम है ना वो गड़बड़ हो जाती है सांस की। और जैसे ही सांस की रिदम गड़बड़ होती है, आप सुषुम्ना में चले गए। सुषुम्ना में कोई भी फिजिकल काम अगर आप करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी अच्छा नहीं। दैट इज वाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा, आप एकदम से, मन के अंदर एक वो होता है, एक ऐसे झटका सा लगता है, अरे क्या हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने से बिल्ली आता, आपने एकदम से ब्रेक लगाया, एकदम से झटका लगता है, क्या हुआ? आप सुषुम्ना में चले गए। सुषुम्ना में जब आप जाते हैं और अगर देर तक बने रहते हैं, तो वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो घर से जब भी आप निकल रहे हैं, जिस, अगर जैसे ईड़ा का दिन है, ईड़ा में निकल गए तो बहुत अच्छा है, नहीं कुछ भी फॉलो नहीं करना है, तो सिंपली आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने नॉस्ट्रिल को चेक करिए। जिस नॉस्ट्रिल में है, आइदर आप ईड़ा में होने चाहिए या पिंगला में होने चाहिए। जिस नॉस्ट्रिल में है, आप सांस खींचेंगे, उसी हाथ से दरवाजा खोलेंगे, और वही पैर, जैसे मान लीजिए अगर मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं सांस खींचूंगा, राइट हैंड से अपना डोर ओपन करूंगा, और अपना जो पैर है वो भी बाहर राइट साइड से ही निकालूंगा। पैर बाहर निकाला, दूसरा पैर बाहर निकाला, सांस छोड़ दिया। क्या हुआ? एवरी डोर रिप्रेजेंट करता है एक नए एनर्जी को। तो मेरा घर एक एनर्जी में है, मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, एक दूसरी एनर्जी। अगर मेरा प्रवेश, अगर मैं जब नए एनर्जी में, अगर ऑस्पिशियस तरीके से अगर मैं एंटर करता हूं, तो फिर चमत्कार हो जाए। सिर्फ एक इतनी छोटी सी प्रैक्टिस, मतलब आप समझिए, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि जो डोर है ना, एवरी डोर इज एन अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस योर लक फैक्टर। कैसे? एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जा रहे हैं, फॉलो किया, दूसरी एनर्जी में गए, आपका लक फैक्टर इंप्रूव हो गया। ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस के प्रेमाइसेस में प्रवेश कर रहे हैं, वही कर लिया। ऑफिस के बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं, फिर से वही कर लिया। बॉस से मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसकी केबिन में जा रहे हैं, सांस खींचा। बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन इतने चमत्कारी रिजल्ट आपको मिलेंगे, इतने चमत्कारी रिजल्ट, जिसको, और आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, आपका काम बन गया। जैसे जैसे काम बनता जाएगा, जीवन क्या है? जीवन ये छोटे 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 रिजल्ट मिलते चले जाएं, अपने आप बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, वो काम आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। लास्ट टेक्निक, उसके बाद हम लोग कंसल्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट टेक्निक जो है, स्वर विज्ञान से दिया जलाना। ठीक है। घर का वास्तु नहीं अच्छा है, घर की एनर्जी नहीं अच्छी है, मात्र एक इस टेक्निक से, बिना किसी वास्तु परिवर्तन के, पूरे घर का वास्तु धीरे 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 अच्छा हो सकता है। दिया ले लिया, जैसा भी दिया लेते हैं आप, तेल का दिया ले लिया, चाहे घी का दिया ले लिया, जो भी आप
का अपना एक प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दिया जलाएंगे, ठीक है, सांस खींचेंगे सगुन, सांस रोक लेंगे, माचिस लिया, जलाया और दिए को जला दिया। और जब तक दिया जल ना जाए सांस छोड़ना नहीं है। सांस छोड़ के जब दिया जल गया तब सांस छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि जो आपने ये दिया जलाया ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब दिया जला रहे हैं ना, तो मन में 50,000 चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी जो है दिए में गई। अब वो दिया कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जल रहा है, वही नेगेटिविटी पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब आप सांस खींच के सांस रोक लेते हैं, मन शांत हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं आते। जब उस शून्य विचार से आप दिया जलाते हैं, अब जो है वो पूरे घर को, पूरे घर में जब वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और एक चमत्कार आप ये भी देखिएगा, शुरू करिए। अगर आपका दिया आज आधा घंटा जलता है, और अगर आप सांस खींच के अगर दिया जलाएंगे, तो वो 1 घंटा 40 मिनट जलेगा ही जलेगा। क्लास में ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स हैं कि सर शाम को दिया जला के सोते, जब सोने गए, या शाम को दिया जला दिया, जब सुबह सो के उठे तो दिया अभी भी जली रहा है। तो 12-12 घंटे और कुछ चेंज नहीं किया, उतना ही तेल, उतना ही घी, वही बत्ती जैसे जो था, लेकिन लोगों के दिए 12-12 घंटे जलते हैं। तो सौर विज्ञान का अगर चमत्कार देखना है, अगर आप अपने जीवन में कन्विंस नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है कि ये चीजें फालतू हैं, ठीक है, तो एक तो पढ़ा लिखा आदमी समझा रहा है, वैसे समझ लीजिए, ठीक है। और नहीं तो खुद से करके देखिए उस एक्सपेरिमेंट को। दिया जलाइए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जला के देखिए। अच्छा, दिया अगर कम जल रहा है, इसका मतलब घर में बहुत नेगेटिविटी है। धीरे 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 जैसे वो नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे आपका दिया देर देर तक जलना शुरू हो जाएगा। 6 घंटे 7 घंटे भी दिया जल सकता है। दिए को मंदिर में जलाएंगे, जलाने के बाद अगर आपके पास साउथ ईस्ट में घर के अगर व्यवस्था है, तो दिए को वहां पे ट्रांसफर करें। ये 3 टेक्निक मैंने आपको बताई, अगर ये 3 टेक्निक अगर आप यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि चमत्कार हो। पुरुषोत्तम जी शुरू कर सकते हैं कंसल्टेशन। जी, अब जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं अपना हैंड रेज कर लेंगे और कैमरा ओपन कर लेंगे, तो एक एक करके हम आपकी कंसल्टेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन प्लीज एक ही पूछिएगा। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करें, देखिए एक हमारी नवरात्रि रेमेडीज की क्लास आ रही है, जो वैसे तो पेड क्लास है, लेकिन आप सबको ब्लेसिंग स्वरूप मिल रही है। इसमें आपको कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं देना है। आप डेट और टाइम इसका नोट कर लीजिए। 31 मार्च 7 बजे इवनिंग को ये क्लास स्टार्ट होगी। 2 घंटे में हम जितना भी डिलीवर कर पाएंगे, आपको एक पेड क्लास की तरह ही चलने वाली है। बस इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगी, इसलिए आपको इसको लाइव ज्वाइन करना है और इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। आप धीरे धीरे करके रेमेडीज बताई जाएंगी कि नवरात्रि में क्या कर पाएंगे, आप क्या करना चाहिए, और उसके बाद भी ये आपको काम में आने वाली है। तो जिस तरह की भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसमें आपकी दूर होने वाली है। तो इस क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे। इसकी जो जूम आईडी और पासवर्ड है वो आज का ही है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके संभाल के रख लीजिए। डेट और टाइम हमने आपको बता दी, जूम आईडी ऑलरेडी आपके पास है, उसी से आप ज्वाइन हुए हैं। तो उसको कहीं अपने आप को फॉरवर्ड कर लीजिए, अपने नोन को फॉरवर्ड कर लीजिए, ताकि आपको उस टाइम जूम आईडी मांगनी ना पड़े। तो ये एक छोटी सी सूचना थी। उसके बाद हमारी वेरियस काइंड ऑफ क्लासेस आती हैं अलग अलग वैदिक विजडम को लेके। हम अभी तक लगभग 190 तरह की अलग अलग स्ट्रीम्स को आपको सर्व कर चुके हैं। तो हमारा 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को 7:30 बजे वेबिनार भी है। पांचों टॉपिक डिफरेंट हैं, 5 क्लासेस भी आ रही हैं, और सभी का टाइम 7:30 बजे का है वेबिनार का। सिर्फ ये रेमेडी क्लास जो है जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, वो 7 बजे है। तो आपके लिए लगातार 31, 1, 2, 3, 4 और 5 तारीख को सभी टीचर्स अपना अपना जो भी उनका सब्जेक्ट्स है उसको आपको सर्व करेंगे। आप जरूर जरूर ज्वाइन करें। चलिए, अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पलक राजपूत जी से। अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैडम, स्वागत है आपका। राधे 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 सर। राधे राधे मैम। हाँ हाँ, बर्थडे बताऊँ मैं? यस यस प्लीज। हाँ, 31 मार्च 1991। 1 मिनट दे दीजिए।
31st March 91। ओके। हाँ, और क्वेश्चन ये है, मैरिज के 9 इयर्स हो गए कंप्लीट, और 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं। 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ। ठीक है। देखिए 2-3 चीजें मिसकैरेजेस के लिए हमेशा ये देखेंगे कि हम्म घर में जो है ना 3 दिशाएं हैं जो नेगेटिव। अगर कभी भी हम उन दिशाओं में अगर सो रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे घर का जो सबसे नेगेटिव डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। तो बेडरूम घर में कहाँ पे है आप? अगर आप नॉर्थ नॉर्थ में, नॉर्थ में। नॉर्थ में है, ओके हम्म ठीक। साउथ वेस्ट में पॉसिबिलिटी बनेगी कि बेडरूम हो सके या नहीं? नहीं, नहीं है फैसिलिटी। अच्छा, तो एक काम करेंगे फिर, सिंपल सा उपाय ये है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखिए, उसको हम्म सही करिए। वहां पे जो है किसी भी तरीके का कोई प्लांट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। और हम्म साउथ वेस्ट में आप क्या करेंगे, जो आपके पूर्वज हैं जैसे जो नहीं है इस दुनिया में, उनकी हम्म कोई एक फोटो जो है वहां पे स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। और वेस्ट डायरेक्शन में जैसे बच्चों की जो फोटो आती है ना, जैसे हम्म छोटा बच्चा है, ऐसे नहीं इस पोस्टर वगैरह मिलते हैं, उस हम्म। एक पोस्टर को भी जो है आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में अगर स्टैब्लिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि जो मतलब किसको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है या कोई जो। नहीं, हाँ मेडिकल इश्यूज नहीं आ रहे, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं। हाँ, तो वो वही होगा फिर। मतलब हाँ। कितने महीने के बाद ये चीज हो जा रही है? फर्स्ट टाइम हुआ तब 6.5 महीने में हुआ, और बाद में 2.5 मंथ में हुआ। बाद में 2.5, हाँ तो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव जोन में जो है वो सो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। साउथ वेस्ट को बैलेंस करेंगे। साउथ वेस्ट में जो पितरों की मैंने बताई फोटो, एक फोटो लगाइए, ऑब्जर्व करिए कि साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर वहां नहीं होना चाहिए, प्लांट वहां नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। और वेस्ट में हम्म एक बच्चे की फोटो लगाएंगे। साथ में इनको जो है साथ में इनको जो है ना एमेथिस्ट का एक ब्रेसलेट जो है ये भी पहनने को बोलेंगे। तो उससे भी उनको जो है बहुत मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें भी उनको आराम मिलेगा, ठीक है। ओके। और कोई ब्रेसलेट की जरूरत है सर? नहीं, उसी उतना उतने से काम हो जाएगा, स्पेसिफिकली इसके लिए उतने से काम। ओके ओके। और तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है मेरे, और हाँ हस्बैंड के भी। यस यस यस, तो वही होगा कि वो जो साउथ वेस्ट है ना वो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप साउथ वेस्ट को सही करेंगे, देखिए हम्म कैसा है ना, वंश वृद्धि जो है वो पितरों के आशीर्वाद से होता है। तो अगर हम्म। हाँ, तो अगर हमारे घर में अगर जो पितरों की दिशा है वो साउथ वेस्ट है, अगर वहां पे उनको हम स्टैब्लिश करते हैं तो वो खुश होते हैं, फिर उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो फिर वंश वृद्धि बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। ओके, और फोटो के नीचे जो स्टैंड लगाते हैं वैसे ही करे ना प्लेस? कैसे भी कर सकते हैं, साउथ वेस्ट सिर्फ साउथ के वॉल पे साउथ वेस्ट जोन में आप लगा दीजिए उसको। ओके 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 हाँ ओके। चलिए, हाँ, थैंक यू सर। आ रहे हैं। राधे राधे। माधुरी मैम। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन माधुरी जी का ले लेते हैं। हाँ हाँ, नमस्ते सर जी। राधे नमस्ते राधे। मैम। सर मुझे, हाँ, सर जो मैं बेटे की शादी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। एक जगह स्टेबल हो जाइए मैडम, उसकी आराम से डेट ऑफ कहीं पर। बर्थ है ना। हाँ, वो बाहर काम चल रहा है ना, वो आवाज आ रही थी, इसलिए चलिए मैं आपका अंदर। अभी थोड़ी देर में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नीतू जी का। नीतू जी, राधे राधे। जय गुरुदेव। जय राधे गुरुदेव। राधे। मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। उसका डेट जी ऑफ मैम। बर्थ है 27/10/1994, 27/10/1994, ओके
उसकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चली है, पत्नी अभी मायके में है, वो वापस आएंगी कि डिवोर्स होगा क्या? उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, वाइफ का? 27/10/1994 भाई का है। हम्म। भाभी का? जी, अगर है आपके पास तो। हाँ है। हाँ, बताइए। 10/10/1993। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं। अगर अपने रिलेशन को अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी जो है समय बहुत अच्छा है, टाइम उनके फेवर में है और वो काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये करनी है कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है घर का, ठीक है, उसको देखें। जैसे कंपास लेके खड़े हो गए, उसको कंपास को सेंटर्स पे N0 देख लीजिए कहाँ पे है। वहां से आप साउथ और वेस्ट की दिशा अगर देखेंगे, वहां पे रोज क्वार्ट्स के लवबर्ड आते हैं, ठीक है। आ, उनको लेके और उनकी जो आगे का जो उनका जो वो है, क्या कहते हैं, लाइक उनका जो हाँ, यस यस, चोंच जो होती है उसको, मतलब लाइक दे आर किसिंग ईच अदर, उस तरीके से रखना है और वो सेंटर को की तरफ उनका वो हो, फेस जो हो सेंटर की तरफ हो, ये करेंगे। साथ में जो है इनको, ब्रदर को भी और जो उनकी वाइफ है, दोनों लोगों को एक चांदी का जो रिंग आता है, चांदी का रिंग उनको लिटिल फिंगर में पहनने को बोलेंगे। और साथ में एक जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, उस जेड और क्रिस्टल के ब्रेसलेट को पहनने को बोलेंगे दोनों लोगों को। और ये समय आपके भाई के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर वो एफर्ट लगाएंगे, साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह जाएंगे, अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं तो साथ नहीं भी रहेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं, किस डायरेक्शन में उनको जाना है वो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। कभी आई वुड से कि जाए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लुकिंग गुड, ठीक है। दोनों लोग, आई थिंक कंपैटिबिलिटी भी मुझे सही लग रही है। ये थोड़े उपाय करे, थोड़े रेमेडीज करे, जो नंबर होने चाहिए वो नंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें वो कि कहाँ पे, मतलब ये जो मैंने चीजें बताई ये करें। एक चीज और अगर वो चाहें तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उनका बेडरूम उनको पता है कहाँ पे, अगर वो चेक कर सकते हैं, आपको पता है उनका बेडरूम कहाँ पे है? किचन के इस तरफ है, किचन किचन साउथ में है। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर साउथ में है। आप देख लीजिएगा, अगर नॉर्थ ऑफ घर में एक दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, अगर वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, अगर बेडरूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी कोई शादी की जो फोटो होती है, मैरिज वाली जो भी एक फोटो है, वो फोटो वहां पे वो लगा दें। तो ये दो तीन चीजें जो मैंने बताई, अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और सर मैं आपके स्वर विज्ञान की सब क्लासेस अटेंड कर रही हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। इट्स रियली वर्किंग। थैंक यू परफेक्ट, सो। थैंक यू सो मच, थैंक मेरा सुबह इसी से शुरू होता है। यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परफेक्ट। इट्स रियली रियली वर्किंग। आई विल सजेस्ट एवरीवन प्लीज फॉलो कीजिए, बहुत बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अल्पना नारायण जी। हेलो सर। राधे राधे राधे। हाँ, नमस्ते सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1963। ओके। सर मैंने अकल्ट से रिलेटेड, मैं न्यूमरोलॉजी भी मैं सीख चुकी हूँ, वैदिक लोशो, एंड इस समय मैं वास्तु भी सीख रही हूँ। तो ठीक है, मैं अकल्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहती हूँ। तो इस साल मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ कर सकती हूँ? पर्सनल ईयर मेरा 1 है। तो बिल्कुल कर सकते हैं फिर, अगर समय देखिए समय अच्छा है, ठीक है। जी। और इस साल तो शुरुआत कर ही देनी चाहिए, अगर बहुत जैसे अगर पॉसिबिलिटी नहीं भी बन रही तब भी कर देनी चाहिए। तो अगर आप इस साल शुरू कर देंगे तो वो धीरे 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 कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में चला जाएगा। बिल्कुल तो कर सर लीजिए।
मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस मंथ में मुझे स्टार्ट करना चाहिए एंड एक मिनट दीदी। कैसा मतलब दिख रहा है कि कुछ मतलब मैं इसमें, क्योंकि मेरे नंबर्स तो हैं अकल्ट वाले, 2 एंड 3 दोनों ही हैं, 5 भी है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, नंबर भी अच्छे हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, और समय भी अच्छा है, यू ऑलरेडी नो इट, सो आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही समय है। ये जो पूरा का पूरा समय है पर्सनल ईयर 1 वाला, ये बहुत वैसे भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जी और एक मिनट दे दीजिए, मैं आपका वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। देखिए, समय अच्छा है। आई वुड से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको उस डायरेक्शन में सफलता मिलनी शुरू हो जाए, इसमें कोई डाउट सर नहीं। अभी मतलब उस पूरी तरह से मैं मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो देखिए, बहुत सिंपल है। अगर इसको आप इस तरह से देखेंगे ना, कि अगर हम कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें कनेक्शंस बनाने, ठीक है। जी द जी फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू बिल्ड इज कनेक्शन। अगर हमारे कनेक्शंस बनेंगे तभी हम नेक्स्ट कर डायरेक्शन। पाएंगे। जी ठीक है, तो घर में ईस्ट डायरेक्शन जो है, ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉट ले लीजिए, उसमें मनी प्लांट लेके ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, और सन आता है कॉपर का या ब्रास का, सन आता है कॉपर जी का, ले लीजिए ज्यादा अच्छा है। कॉपर का सन लीजिए, घर के 7 फीट की हाइट पे कॉपर के सन को वहां पे लगा दीजिए। आपके कनेक्शंस बनने लगेंगे। ये एक तरीका हो गया वास्तु से। दूसरा तरीका क्या होता है, कनेक्शन और कैसे बनेंगे, कि आप पहले फ्री कंसल्टेशन शुरू करिए। ठीक है, जी धीरे हाँ, फ्री में ही धीरे। मुझे मतलब पेड नहीं करना है, मुझे फ्री में ही करना है, हाँ, क्योंकि अब देखिए। देखिए मैं 60+ हो रही हूँ, तो मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं फ्री में ही करना चाहती हूँ। बट मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैं इसमें मतलब सक्सेस हो पाऊंगी? हाँ बिल्कुल, यू हैव द नंबर्स, यू ऑलरेडी नो इट, इट्स परफेक्टली फाइन। यस यस। तो आप मैं वो स्टार्ट कर। सन वाली रेमेडी करिए, आपके कनेक्शन अपने आप बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि। और इस साल अगर आप शुरू कर देंगे, दिस इज द राइट टाइम एंड परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, यू शुड डू इट। एंड सर 23rd में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे अगर मैं स्टार्ट करूं? वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, यू कैन डू इट। इररेस्पेक्टिव ऑफ आप 23rd में से पहले ही शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। वो जो पीरियड है अभी से लेके 23rd मई के का जो पीरियड है, वो पीरियड ज्यादा अच्छा है, तो आप अभी शुरू कर दें तो दैट विल बी बेटर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके। नेक्स्ट वर्षा पवार जी। सर नमस्ते जी। आवाज आ हेलो। रही है सर? यस यस, आ रही है, बताइए। सर मैं एक छोटी सी फिल्म एक्ट्रेस हूँ, लेकिन 2 साल से मेरा कुछ एक्टिंग का करियर आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके। पता नहीं क्या हुआ है कि लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मेरा बर्थडेट है 9/1/1966। 9 वन 1 जनवरी 1966। 1966। ये साल थोड़ी बहुत सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? आप कुछ लग रहा है कि चीजें थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही हैं, लग रही हैं? क्योंकि ये समय समय जो है और आपका धीरे धीरे मार्च के बाद से, मतलब अब शुरू होगा। अब होगा। तक अच्छा। नहीं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे अब इस महीने से लगभग लगभग आपको महसूस होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, दो चीज आप कर सकते हैं। एक तो अपने घर में जो है, अपने घर में जो आपकी साउथ की डायरेक्शन है, अपने हम्म साउथ की डायरेक्शन को आप देखिए। साउथ की हम्म डायरेक्शन में कहीं वहां पे साउथ में आप जो है ना, एक वो मिलता है, दौड़ता हुआ घोड़ा मिलता है, जोड़े होते हैं वो। ठीक है, अच्छा। हाँ।
हाँ, मतलब रेड कलर का ऐसे रनिंग हॉर्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो आप लाके वहां पे रखेंगे। कुछ अगर आपको जैसे अवार्ड्स मिले हैं या कुछ इस तरीके की जो भी चीजें, सर्टिफिकेट, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की है, उसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, जो भी ऐसे आपके रिकॉग्निशन की जो भी चीजें हैं, उनको भी आप वहां पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये दो मतलब चीजें। मेरी पिछली फिल्म्स के फोटोज वगैरह है वो भी लगा सकती हूँ क्या? फोटोज मत लगाइए, उसकी जगह पे जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कहीं आपने कुछ काम किया अच्छा, या हाँ, डायरेक्शन का वगैरह, हाँ, हाँ जैसे ठीक कुछ है भी सर। आपने किया है, तो जैसे आपको अगर रिकॉग्नाइज किया गया किसी चीज के लिए, तो वो जो हम्म। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन हम्म। सर्टिफिकेट को वहां पे रखें और घोड़े को वहां पे रखें। देखिए घोड़े का वहां पे स्टैचू लगा सकते हैं क्या सर? स्टैचू ही, बिल्कुल बिल्कुल, जो वो अच्छा, वो पेंटिंग नहीं। पेंटिंग से ज्यादा अच्छा स्टैच्यू रहेगा, बट अगर आपके पास नहीं प्रोविजन है तो फिर आप पेंटिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके और ये ओके ध्यान ओके रहे कि वो, उनका कलर जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। सर, रेड, हाँ। हाँ, ये अगर मंगल आप का, करेंगे, अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ, ये अगर आप करते हैं तो हाँ। देखिए कैसा है, आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में हैं या एक्टिंग में हैं, तो नेम एंड फेम, दैट्स व्हाट यू नीड, ठीक है। या रिकॉग्निशन, दैट्स व्हाट यू नीड, बिकॉज वंस योर वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड, देन यू विल गेट मोर एंड मोर वर्क। तो हाँ। साउथ की दिशा को बैलेंस करेंगे। साउथ में आप देखिए कहीं वहां पे आपने ब्लू कलर की कोई चीजें तो नहीं रख दी हैं। अगर ब्लू कलर की कोई चीजें आप रखते हैं तो वो हम्म। आपको परेशान कर सकता है। वाइट कलर बहुत ज्यादा साउथ में नहीं होना चाहिए, वो भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये दो ओके। चीजें अगर, हाँ, ये दो चीजें अगर आप करते हैं, ये चीजें करेंगे, साउथ बैलेंस होगा। समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है अभी, तो हम्म। एफर्ट लगाएंगे। जैसे ये जो साल है, ये साल जीवन में 9 साल के बाद आता है, तो इट इज वेरी वेरी गुड टाइम। अच्छा, एंड इफ यू मेक सम एफर्ट, तो आप देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, ठीक। एफर्ट्स तो डाल रही हूँ सर, कुछ ड्रामाज नहीं वगैरह नहीं, कर रही हूँ, लेकिन पिछले ऐसा। पिछले पिछले साल एफर्ट डालने से कोई फायदा नहीं हुआ होगा, ठीक है। भूल जाएंगे जो अब तक जो हुआ, सब भूल जाएंगे। चेंज योर माइंडसेट कि हाँ। अब ये जो साल है 2025, दिस इज माई ईयर। और पिछला जो भी फेलियर है, जो भी हुआ है, उसको भूल के नए सिरे से शुरुआत करिए। आप देखेंगे कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, या। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सुनीता रानी जी का। राधे राधे मैडम, स्वागत है आपका। राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम लेने के लिए। सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी हेल्थ ठीक और है, प्रोफेशन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई ओके। 1998। तो कैसे आपके साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जी जी, मेरे साथ ही रहते हैं। अभी शादी नहीं हुई है, शादी भी अच्छा, करनी है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत है कि ठीक कब है। तक होगी। हाँ जी। तो अगर प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो घर के नॉर्थ डायरेक्शन को हम चेक जी करेंगे। नॉर्थ जी डायरेक्शन में कोई पीला रंग नहीं होना चाहिए, वो चेक कर लेंगे। जी पीले रंग का कोई भी वस्तु ना हो वहां पे, लाल रंग का कोई वस्तु ना हो वहां पे, ये चेक करेंगे। एक जी ब्लू कलर का, आप जैसे वो आते हैं ना फ्लावर वेस, उस तरीके के एक ले जी लेंगे, उसमें पानी डाल के और मनी प्लांट लगा के नॉर्थ डायरेक्शन में रख देंगे। ये उनके ओके। करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है, एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है क्रिस्टल के साथ। वो 7 चक्रा का ब्रेसलेट जो है उनके लिए मंगा के उनको पहनाएंगे, तो उनके ओवरऑल हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सर, वो ना एक दिक्कत है, वो हाथ में बचपन से ही हैबिट है कि उनको इरिटेशन होती थी, वो हाथ में कलावा भी नहीं बनवाता। अभी भी जैसे मैं पूजा करवाऊंगी जन्मदिन पर ना, सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी या मंदिर में कुछ थोड़ा सा अभिषेक कराऊंगी, वहां पंडित जी कलावा बांधेंगे। उसको ये कहेगा पंडित जी 24 घंटे तक बांध सकता हूँ। मुझे इरिटेशन होने लगती है, जैसे वो गीला होता है ना। इवन राखी भी अगले दिन उतार के रख देते हैं एक तरफ को।
तो तो फिर 7 उस केस चक्र में आप ब्रेसलेट तो वो मुश्किल पहनेंगे। उनके बैग में रखवा दीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अगर अच्छा अच्छा। रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए, ठीक है। अगर माले के फॉर्म में पहन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके आप बैग में रखवा दीजिए उसको। सर वो वैसे जॉब नहीं करते, अपना काम शुरू किया हुआ है और किसी के साथ पार्टनरशिप में काम है। तो क्या ये पार्टनरशिप में काम सुटेबल है? डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, एड कंपनी खोली हुई है। देखिए उसके लिए तो मतलब और एडिशनल एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो पार्टनर है उनके डेट को भी लेके और उस तरीके से प्रॉपर देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर काम नहीं चल रहा है तो अगेन मतलब काम शुरू किया है, काम चल ही नहीं रहा है या बिल्कुल काम नहीं नहीं, नहीं चल काम रहा है। 2 साल हो गए कंपनी हम्म, स्टेब्लिश किए हुए। बट वो कहता है कि मैं जितने एफर्ट्स करता हूँ ना, उसका अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट नहीं मिलता। तो बस तो जो मैंने बताया है उनको, मनी प्लांट हाँ वाली जी। रेमेडी, आप वो जी। करके देख। वो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली वही चीज हो गई कि जो उनको जैसा चाहिए वैसा जी। नहीं हो रहा है। तो हाँ नॉर्थ की जी। एनर्जी जो है वो गड़बड़ है, और जैसे जैसे वो एनर्जी इंप्रूव होगी जब हम वहां पे रेमेडी करेंगे तो जी। उनको फिर वो उस तरीके के आउटकम मिलने लगेंगे, ठीक है। और शादी हो सकती है इस साल या सर अभी टाइम लगेगा इसमें? मैडम उनको गुस्सा आता है क्या? सर अब तो पहले तो बहुत पहले तक थोड़ा सा अग्रेसिव थे, लेकिन अब तो इतना सेटलमेंट मतलब कूल हो गया है बच्चा कि इवन मैं भी किसी बात पे किसी को लेकर गुस्सा कर जाती हूँ ना, वो मुझे भी कह देता है मम्मी नहीं करना, नहीं बोलना है ऐसे किसी को भी, किसी को कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है, रिएक्शन नहीं करता। अब तो बहुत कूल हो गया है। जी मैम, ओके। हनुमान जी की भी पूजा करता है, मतलब प्रसाद वगैरह बांट के भी आता है मंदिर में। और बस वही है कि जितना मैं उसको, ये इसीलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहती है कि वो बिजनेस को लेकर थोड़ा सा मतलब वो है, चिंता में है कि मैं जितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मतलब एंजाइटी सी फील होने लगी है उसे, तो मुझे लगता है टेंशन की आगे जाके कोई दिक्कत ना हो इस तरह से ना, बिजनेस को लेकर जिस तरह से वो टेंशन करता है। अभी बताएंगे सर, बताएंगे। देखिए अगले 2 साल तक तो कोई बहुत चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद बहुत अच्छा समय आ रहा है, तो उस समय बिल्कुल ही हो जाएगा। आप देखते रह सकते शा, हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन शादी का सर? शादी का, हाँ, ओके। मतलब 2 साल के बाद फिर 100% नहीं भी करना चाहेंगे तब भी कर ही लेंगे, ऐसा हो जाएगा। जी 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 ठीक जी 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 जी। 2 साल तैयारी में भी चाहिए सर, आजकल शादियां कैसे ताम झाम हो गए। सर वो थोड़ी सी आप ये है ना कि 27 साल का तो हो चुका है, मैं बेटी की शादी कर चुकी हूँ, अकेली हूँ। तो वो भी सोच रहा है कि मम्मी चलो इस साल शादी मतलब हम कर लेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा घर में अकेलापन ना लगे। और सही सर, सही समय तो मुझे लगता है शादी की है ही। और ज्यादा हाँ लेट हाँ, तो फिर 28 आजकल तो अपनी मर्जी से करने बिल्कुल सही लगे है। हैं। यस यस है यस, ना? अगर हाँ, 27 और 28 साल उसमें में से हो एक जाए। चीज, बस एक क्वेश्चन लास्ट और है। उसके मतलब अपना घर बनाने के जो उसकी मन में बहुत इच्छा है, और अभी हम उसके लिए सुटेबल टाइम है या नहीं? बुकिंग कर चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। फ्लैट की बुकिंग कर चुका है। अ, घर के वो लिए सही अगला है। साल बहुत अच्छा है, घर के लिए जो अगला अच्छा। साल है वो बहुत अच्छा, ठीक है, अगले अच्छा, साल। उसमें हाँ, तो प्रॉपर्टी में भी लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है, कर सुटेबल सकते हैं। रहेगा। हाँ हाँ, उसका कोई हाँ। दिक्कत। अगला साल अच्छा अच्छा। इनफैक्ट जो अगला साल है वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, तो अगले साल भी वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक थैंक है, यू। बस हेल्प। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुमन जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, अच्छा अनम्यूट नहीं हो पाया। मैम एक मैसेज आया होगा स्क्रीन पे। हाँ। सर हो गया। सर आपने जो ये सर विज्ञान का बताया बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने पहली बार ही सुना है। कई बार क्लास ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। ठीक है। मेरा बेटा 14/10/1991 का है। तो उसको मैरिज में और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम रहती है मैम उनको? मेंटली फियर। मैडम आपके पीछे से नॉइस आ रही है, टीवी चल रही हाँ है मैं चेंज कर। यस सर।
क्या करते हैं ये वैसे? सर हमारी शॉप है चांदनी चौक में, तो हम्म। तीनों पापा और दोनों बेटे मेरे उसी पे ही हैं। ओके ओके ओके। चांदनी चौक में काय की दुकान है मैडम? पैकिंग वो उसका शादी का जो पैकिंग का सामान होता है, अच्छा अच्छा, ट्रे बास्केट्स। वेरी वेरी। मैम इनके लिए ना रुद्राक्ष पहन सकते हैं ये? हाँ पहन लेगा, कुछ भी पहन लेगा। ठीक है, तो 5 मुखी जो है रुद्राक्ष आता है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो है इनको पहनाएंगे। ठीक है जी। हाँ, उससे जो है ना इनके जो भी ये फियर वाली प्रॉब्लम है वो फियर वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है। सर 18 से है और काफी ज्यादा है। 2018 से आप कह रहे हैं? जी, ठीक है, पहले अच्छा बहुत एक कम चीज। थी, अब हम्म। 18 से तो बहुत ज्यादा हो गई कि घर के बाहर निकलता है तभी भी उसको लगता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं और ओके मम्मी पापा के साथ ही रहूं। ओके। इसीलिए शादी करते हुए सोचता है, 2 बार रिश्ता हो चुका, तो हम्म इसीलिए सोचता है कि फिर मैं उसके साथ निभा पाऊंगा कि नहीं। दोनों बार टूट गया। हम्म हम्म हम्म, हम्म। आ, अच्छा, घर में इनका किस डायरेक्शन में सोते हैं? बेडरूम अगर आप देखें, साउथ, साउथ में, साउथ वेस्ट। देखिए साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट से लगी एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, एक बार ऑब्जर्व करके देखेंगे, जैसे अगर साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो फिर भी ठीक है। हाँ लेकिन जी, अगर साउथ साउथ वेस्ट में अगर सो रहे होंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम बेडरूम बनाते हैं, हमें हाँ लगता जी, है कि हम साउथ वेस्ट में बना रहे हैं, हाँ लेकिन जी, अब मकान में क्या हो गया कि वो कमरे में ही साउथ साउथ वेस्ट भी आ गया, और हाँ जी, हमारा जो बेड है वो साउथ साउथ वेस्ट। तो साउथ और साउथ वेस्ट की बीच की एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। हाँ जी। इस दिशा में अगर वो सो रहे होंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम और दिक्कतें आती हैं। तो सर इसकी कई, इतने रूम में ही कई बार जगह चेंज कर चुके। बेडरूम चेंज करके ही देख लीजिए अगर पॉसिबिलिटी। बेडरूम तो अकेले नहीं सो सकता ना, मम्मी पापा के साथ ही सोता है। लेकिन एक बार चेक करिए क्या कहीं बेड आपका साउथ साउथ वेस्ट, क्योंकि हमें लगता है कि हम साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में चेक करेंगे तो पता लगा कि कहीं साउथ साउथ, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट में अगर वो सोएंगे तो हाँ जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। जो फियर है वो थोड़ा वैसे साउथ ईस्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ इनको ही आ रहा है घर में, और किसी को तो नहीं आ रहा है, राइट? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इनको आ रहा है तो फिर एक बार वो चेक करेंगे कि साउथ साउथ वेस्ट में तो कहीं नहीं सो रहे हैं। इसकी जैसे देखिए पतरी के हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे बेड है, बेड का हाँ जी, आधा पोर्शन साउथ साउथ वेस्ट में आ गया, आधा जो है साउथ वेस्ट में आ गया। अब आप नहीं ये कह वास्तु सकते हैं, वाले जो आए थे ही उन्होंने ही चेंज कराया है। अच्छा तो फिर बात तो कराया है आपने? हाँ। बहुत तो बार लेकिन कराया, वो तो कहते हैं कि घर ही चेंज करो। अब वो तो खैर अलग की बात है, वो तो इट्स फिर नॉट पॉसिबल ना। हाँ, मतलब वो डिस्कशन तो फिर अलग डिस्कशन हो जाएगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, इसको फिर थोड़ा और अच्छे से देखना पड़ेगा अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो वी हैव टू एनालाइज फर्दर। लेकिन आप एक चीज जरूर करिए, रुद्राक्ष जो है उनको जरूर पहनाइए। रुद्राक्ष हाँ क्या हाँ। करता है ना, हमारे बॉडी के चारों तरफ ना एक वो करता है, सुरक्षा कवच जिसको आप कह सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव वो जी क्रिएट जी। करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। अच्छा, इसको तो पहनने का कोई वो रूल होता है इसको पहनने का कि बाथरूम में नहीं जाना या कुछ करना नहीं है? कुछ भी, ये सब सब फालतू की चीजें बनाई गई हैं। रुद्राक्ष आप पहन के आप आराम से रहिए, जो करना है सिर्फ अच्छा। और सिर्फ जब हम किसी के डेथ उसमें जाते हैं हाँ जी, हाँ तो जी। हमें इन चीजों को निकाल देना चाहिए, उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पहनिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आप एक शादी का तो बताइए, इसका मेरे को बड़ी टेंशन रहती है। शादी के लिए 1 मिनट, देखिए समय बहुत अच्छा है अभी भी, तो हाँ अगर जी। शादी करना है, एफर्ट लगाएंगे तो इस साल शादी होने की पॉसिबिलिटी अच्छी बनी, मतलब इनफैक्ट इस साल ही एफर्ट लगा के कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा और अच्छे से शादी हो भी जाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा आपका कोर्स में हुआ। अभी मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपका ज्वाइन करूंगी। मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल सौर विज्ञान का बिल्कुल ही डिफरेंट लगा।
बहुत पहली अमेजिंग बार है ही मैम, सुना है। हाँ, बहुत अमेजिंग है, बहुत क्योंकि सारी। मैं सुबह करती हूँ, सुबह उठती हूँ तो जिधर नॉस्टल जिधर का चल रहा होता है पैर नीचे रखती हूँ उधर का। लेकिन आज जो आपने बताया कि वो दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं ऐसे 5 मिनट उधर लेट के, वो भी अलग लगा। तो आई विल ट्राई। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सुमन जी के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पास लगभग 190 तरह की क्लासेस होती हैं। किसी भी कोर्स के लिए कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, स्वर विज्ञान, पंचकोश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेस्टर्न वर्ड के स्विच वर्ड, आपके वैदिक स्विच वर्ड के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इवन दो आपके आइसलैंड मैजिक, जो भी नाम आप लेंगे, कैंडल मैजिक, किसी भी तरह के आप कोर्सेज करना चाहते हैं, आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। वो सारे के सारे कोर्सेज हम कराते हैं। हीलिंग के जितने भी कोर्सेज आप नाम जानते होंगे, चाहे वो बुद्धा रेकी हीलिंग है, उसी की रेकी है, उसमें ग्रैंड मास्टर तक का हम कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा आपका लामा फेरा हो गया, आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, हर तरह के कोर्सेस होते हैं और सभी 5 स्टार रेटिंग वाले हैं। कहीं पर भी आप करोगे उससे कम एनर्जी एक्सचेंज में उससे ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सागर हर्षा जी का। Thank you very much. Radhe नमस्ते Radhe. सर, राधे। Yes. Okay. सर एक्चुअली स्वर विज्ञान के बारे में मैंने ये YouTube पे कहीं तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फॉलो करता हूँ, तो ऐसे ही करते करते मैंने समझा कि हम मतलब जो जो चीज़ मेरे आकर मुझे मुझे जिसने अट्रैक्ट किया वो था कि स्वर विज्ञान से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी इंप्रूव कर सकते हो, बिल्कुल जो कि बिल्कुल। मुझे लगा कि आई नीड टू नो दिस मोर डीपली। तो इसलिए फिर हम्म। करते 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 आपके चैनल पे आया एंड सब्सक्राइब करते हुए। तो ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगा जो भी एक कोर्स होगा एटलीस्ट फॉर द बिगिनर्स, बट दो तीन जो मेरे सवाल हैं तो इफ़ यू कैन हेल्प मी वुड बी। हाँ हाँ, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। तो थोड़े साल पहले मैं बिजनेस भी करता था, उसके लिए थोड़े बहुत मैंने लोन्स वगैरह ले लिए थे, एंड फिर मेरी मॉम का भी कैंसर ट्रीटमेंट था तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत लोन्स लिया। सो आई एम नाउ अंडर थोड़ा बहुत डेट, आई वांट टू हम्म। लाइक कम आउट ऑफ इट। तो ठीक है। मेरा सवाल था कि इज इट पॉसिबल, मतलब मेरा भी शादी के बाद सैलरी इंप्रूव हुआ है, हम्म। गॉड फॉर मतलब बाय गॉड्स ग्रेस इंसेंटिव्स कमा रहा हूँ, बट जो हम्म। बचत होती है और जो ग्रोथ होता है हम्म। वो पुराने लोन्स की वजह से इट्स जस्ट गोइंग, ठीक वो है ठीक है। बचना एंड ग्रोथ होना हाँ, थोड़ा ठीक है नहीं हो रहा है। सो ठीक है। कुछ उसके लिए आप बता सकते हैं प्लीज। तो पैसा आ रहा है, नहीं रुक रहा है, या पैसा आ ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन। पैसा आ रहा है, भगवान का आ रहा शुक्र है, है कि एटलीस्ट ठीक। जो सैलरी वाह, है वो आ रही है। तो मेरा ठीक। नेक्स्ट सवाल था कि वही वो सैलरी का मैंने मतलब मैंने कुछ नेक्स्ट सवाल रखा था, बट आ रही हम्म। है, बट हम्म। जितना आ रहा है ना उतना ही मेरा पुराना वाला जो डेट है जो अनकैलकुलेटेड हो गया था उसमें निकल ठीक रहा है, है। ठीक तो ठीक। हाउ डू आई डू द सेविंग्स एंड इंक्रीज द इनकम। सिंपल है। घर में जो है ना, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो आ रही होगी सबको ना? अगर आ रही है तो ऐसे करेंगे। हाँ अभी आ रहा हाँ, घर में जो है ना, साउथ वेस्ट देख लीजिए घर का। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की एक दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट। है, वेस्ट जो, साउथ वेस्ट। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट ओके साउथ वेस्ट में हम क्या करेंगे, पिगी बैंक आते हैं, चाहे लकड़ी का ले लिया, ओके प्लास्टिक का ले लिया, जैसा भी जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उस पिगी बैंक में आप थोड़े नोट और थोड़े कॉइन्स जो है, सांस ओके खींचेंगे, सांस खींच के उसमें डाल देंगे, और डाल के उस पिगी बैंक को वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देंगे। बस इतना करना है। जो पैसा नहीं बच रहा है वो पैसा बचने लगेगा। ठीक। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 है या मिसिंग है? मिसिंग है सर, मैं 11 मिसिंग जैन है। 1989 का हूँ। अगर नंबर 4 मिसिंग है तो रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है। सर ये पहना ठीक। हुआ है, ये कुछ होता है क्या है ये, नहीं, ये सब नहीं। मिक्स। हाँ, वो मनी मैग्नेट कुछ तो है वो। हाँ बट मनी में। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है। ठीक है, उसमें मतलब क्रिस्टल्स होंगे और रुद्राक्ष भी होगा। वो ब्रेसलेट जो है आपको पहनना है। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे सेविंग को और वेल्थ को क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। ये दो चीज आप करिए,
सबसे इंपॉर्टेंट जो है पिगी बैंक में जब हम पैसा डालते हैं, सांस खींच के सांस रोक के जब सगुन में पैसा डालते हैं, हाँ जी। बट एनर्जी वो चेंज हो जाता है पैसे का, और वो फिर अट्रैक्ट करने लगता है। और एक चीज ओके। सबके लिए बता दे रहा हूँ, जब हाँ भी जी। आप पे करिए, जब भी आप पे करते हैं ना, जब भी हम पे करते हैं तो हमें अंदर से कैसा लगता है कि यार पैसा कम हो, मतलब वी ऑलवेज हैव दिस बैक इन द माइंड, वी विल हैव दिस थॉट प्रोसेस, चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन मन के अंदर ये आ जाता है कि कम। तो जितनी बार हम पे करते हैं उतनी बार ना कम वाला जो एनर्जी है ना, वो बार बार मतलब अट्रैक्ट होता है। लाइक दिस इज हाउ वी फील एंड दैट्स हाउ हम्म। थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ। तो करेक्ट। हमेशा सांस खींच के आप पे करेंगे। जब आप सांस खींचते ओके। हैं, कोई भी आपके विचार नहीं आता है, और आप इट्स पे प्योर। करेंगे। हाँ, तो वो जो नेगेटिव हम एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं लैक वाली, वो आनी खत्म हो जाती है जीवन में। तो फिर उससे भी हमें फायदा नहीं होता। तो ये दो तीन चीजें बताई मैंने, आप ये करिए, और सब लोग कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही है, आपको लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है, तो अलग की बात है। पैसा अगर आ रहा है पैसा लेकिन आ रहा है। बच नहीं रहा है, तो एक चीज, अच्छा खर्चे कितने हैं? खर्चे बहुत ज्यादा हैं, ऐसा लगता हाँ, है कि मतलब समझिए कि अगर 100 रुपए आते हैं ना, तो मोटा हम्म, मोटी 105 रुपए का ही खर्चा है। बट वो भगवान की दया से चल रहा है, क्योंकि मैं मैं ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट में सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, इसलिए। तो एक चीज ये भी करेंगे, सब लोग कर सकते हैं, घर का साउथ साउथ वेस्ट देख लीजिए। साउथ और साउथ वेस्ट की बीच की एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में एक पीले रंग का, जैसे वो फ्लास्क आते हैं ना, मिट्टी के फ्लास्क, चीनी मिट्टी के फ्लास्क आते हाँ हैं, हाँ। येलो कलर के, सिर्फ वो फ्लास्क हमें रख देना है साउथ साउथ वेस्ट में जो फ्लास्क है। के अंदर कुछ होना चाहिए, प्लांट कुछ वगैरह? भी नहीं, आप सिर्फ उसको ऐसे ही रख दीजिए। चाहे तो उसमें आप थोड़े येलो कलर के फूल वगैरह डाल सकते हैं, डालना है तो। नहीं तो साउथ साउथ वेस्ट में सिर्फ फ्लास्क रख देंगे, तो उससे भी मतलब जो खर्चे हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेंगे, और वेस्ट साउथ वेस्ट से आपकी जो पिगी सेविंग है बैंक। वो बढ़ने लगेगी। और साथ में जो मैंने बताया एक तीसरा, कि जब भी ब्रेसलेट। आप पे कर रहे हैं हमेशा पे कर। सांस खींचिए और उससे पे करिए, तो लैक की जो एनर्जी, आप मान लीजिए दिन में आप 5 बार पे कर रहे हैं, अब 5 बार चीजों को जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके लैक की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट एनर्जी ओके। विल, मतलब वो आनी खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि यूनिवर्स क्या देखता है कि इनको लैक चाहिए, लाइक एवरी टाइम हम्म। यू आर डूइंग इट, तो उनको लैक चाहिए, तो फिर वो वैसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां पे लैक आना शुरू हो। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या मैं ओवरसीज जॉब के लिए मैं जा सकता एक हूँ ये बार अपना साल? डेट ऑफ बर्थ बता देंगे? 11 Jan 1989। मेरे वाइफ का भी चाहिएगा कि सिर्फ मेरा काफी है? आपसे ही हो जाएगा वैसे। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जितने हम टैक्सेस पे करते हैं, अगर हम्म। उतना ही मेहनत मैंने किसी और ओवरसीज कंट्री में जाके किया, तो वो टैक्सेस बचा के एटलीस्ट 3-4 महीने का तो होम लोन ईएमआई निकल जाता है। कौन सी कंट्री में है सर आप? अभी तो मैं मुंबई में हूँ, अच्छा। बट मैं सोच रहा हूँ लोगों से बात करने के लिए। मैं वेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, फाइनेंस मैनेज करता हूँ मैं। तो मैं दुबई या यू मतलब गल्फ में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस बचेंगे। आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 02061989। वो डॉक्टर हैं, ओके। और मैं वेल्थ प्रोफेशनल। तो जा सकते हैं आप, और अभी जो समय है, दिस इज द, लाइक दिस ईयर इज अ गुड ईयर इफ यू वांट टू डू इट। तो ओके। आपको मतलब वो अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग मिल सकती है, तो अगर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तो यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, एंड सब कुछ अभी तक सही, थैंक यू वेरी मच। खाली एक चीज, हाँ, यस यस। आज वो सैटर्न का ट्रांजिट है आज, आपको पता होगा पाइसेस में जा रहा है आज। हाँ, वो तो कुछ उसके लिए ज्यादा कुछ ही ऐसा है। शाम को करें हम, नहीं मतलब दिया बिल्कुल। वगैरह जो, मतलब शनि भगवान के लिए कुछ करें, ताकि एटलीस्ट वो नया साल, क्योंकि हम फाइनेंस वालों के लिए 1 अप्रैल से नया साल चालू होता है, सो इट्स अ न्यू ईयर ठीक फॉर है। ऑल ऑफ अस स्टेइंग इन ओके इंडिया एटलीस्ट। ओके ओके सो जस्ट ओके। वांटेड टू नो कि मतलब घर का सुख शांति के लिए, बिकॉज ठीक है, शनि भगवान इज। कुछ करना है तो सगुन में जो दिया जलाने का मैंने आपको बताया आज, ठीक है, शाम को आप वो जला सकते हैं। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह अगर आप लोग करते हैं तो थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। क्या है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है ना इंटरनेट पे फैला दी गई है, मतलब बहुत
डराया भी जा रहा है कि शनि का गोचर है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विश्व जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो स्थिति बनी थी वैसे समीकरण अभी बन रहे हैं सब। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए तो ये अच्छा है, अगर ये उनके देखोगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि शनि भगवान ये तो ट्रांसिट हो। ये हमेशा ही रहेगा, कभी भी कोई हम्म, भी घटना घटेगी तो किसी के लिए अच्छा नहीं, किसी के लिए खराब नहीं है। एंड वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारा कंट्रोल हमारी एनर्जी पे, ठीक है। सो एब्सोल्युटली। इफ आवर एनर्जी इज अगर वो ऊर्जा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये जितनी भी चीजें हैं दीज आर सराउंडिंग थिंग्स, ठीक है, ये आपको इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं तो फिर आप धीरे 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 उससे बाहर निकल जाते हैं। और ये जितनी भी चीजें हम सीखते हैं, चाहे स्वर विज्ञान है, चाहे वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, इसका पर्पज ही यही है कि हाउ डू आई नेविगेट इन माई लाइफ, कि मेरी ऊर्जा अच्छी रहे ताकि ये चीजें मुझे परेशान ना। मतलब वो एक कलेक्टिव थिंग इन अ वे, करेक्ट। कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट। जैसे मैं जो हमारा शिव शक्ति कोर्स है उसमें 1 साल का कोर्स है, वो एक कलेक्टिव एफर्ट। अगर आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि आप इसको लेके परेशान हो क्या, तो वो उनका जवाब यही आएगा कि वी आर नॉट वरीड, वी आर वर्किंग ऑन अवर एनर्जी। हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें कोई चीज परेशान नहीं करेगी। इट इज एज सिंपल, ठीक एंड जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, अगर लास्ट वाला, अगर इन है। केस कोई, अगर मेरे जैसा कोई एक कोर्ट का केस चल रहा हो इन केस, तो उसके लिए कुछ मतलब देखिए, अगर समथिंग कोर्ट केस चल सिंपल। रहा है तो आपका फिर साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे। अग्नि जो है ना, आज के भौतिक जगत के लिए अग्नि बहुत जरूरी है। अगर अग्नि अच्छी नहीं है घर की, कोर्ट केस का मतलब क्या, वो आपको परेशान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके फाइनेंशियली आपको वो वीक ही बना रहा है, कहीं आपके नहीं खर्चे मतलब वो जो खींचते जा रहा है अननेसेसरली, वो हम्म। पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, जो चीज 2 महीने में होनी चाहिए वो 2 साल हो गए। साउथ ईस्ट को आप देखेंगे, साउथ ईस्ट अगर आपका गड़बड़ है या अग्नि जो है, मतलब साउथ ईस्ट में से किचन आना चाहिए। अगर किचन नहीं है, अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो फिर आप नॉर्थ अपने ईस्ट में घर है। में, नॉर्थ ईस्ट में किचन है। हाँ जी, एकदम कोने में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, उसके बाद उसके बगल में बाथरूम है। बाथरूम में एक वो कमोड है, लेकिन पता है कि कमोड का नॉर्थ ईस्ट में कोई मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आप ही के वीडियोस देख के सुना है, तो हमने वो हम्म, यूज करना बंद कर दिया है। बट ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इनफैक्ट एकदम कोने में अग्नि है, वो जो बर्नर होता है, तो बर्नर के नीचे जो है ना ग्रीन ग्रीन कलर मार्बल का, है। हाँ लगा लगा दिया हाँ है। तो अब साउथ ईस्ट में एक छोटा सा बल्ब जो है, रेड कलर का एक बल्ब लेके उसको जला के वहां 24/7 छोड़ देंगे, ताकि वहां की अग्नि और स्ट्रांग हो, तो फिर चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। ओके, साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब। यस, ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू, कैसे थैंक ज्वाइन यू। करना है स्वर विज्ञान बता दीजिएगा, खाली कोई अगर मदद करनी है। देखते हैं अभी क्लासेस और विज्ञान की आती भी है कि नहीं आती, बिकॉज अभी तो शिव शक्ति चल रहा है और वो अगले अच्छा, साल 1.5 साल चलता ही रहेगा, तो लेट्स सी। आई विल। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पुरुषोत्तम जी कहाँ गए हैं? जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हिंदू नववर्ष आ रहा है स्टार साइन की तरफ से। आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत हार्दिक बधाइयां हो। नववर्ष पे क्या किया जाता है? माता पिता से हर दिन प्यार करना होता है, लेकिन लोग नववर्ष पे केवल पैर छू के निकल जाते हैं। अब ऐसा करिए कि डेली उनके पैर छूने हैं। किसी भी अच्छे ऐसे मंदिर पे जाइए, मंदिर सभी अच्छे होते हैं, ऐसे जाइए जहाँ की एनर्जी बहुत प्योर हो और कम से कम वो 2 से 4 साल पुराना हो, तो वहाँ की एनर्जी वैसे भी आपको बहुत अच्छा फील गुड कराएगी। तो कल अगर आपके पास समय है तो आप जाइए और जाकर मंदिर में दर्शन कीजिए। कोई अच्छा संकल्प लीजिए, किन किन की आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। एनर्जी, जैसा कि सर ने कहा कि अपनी स्ट्रांग अगर आप हो जाएगी तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगी। चक्रा को बैलेंस करना है, कैसे हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बहे, हमें वो, उसके बाद जो बाहर की घटनाएं होती है ना उसका कोई आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है, हमारा नाम बैलेंस नहीं है, हम अपने आप में ही डिस्टर्ब रहते हैं, हमको स्ट्रेस है, तो बाहर की जो भी घटना होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ये सर ने बैलेंसिंग ऑफ द ग्रिड और न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा सर का कॉन्सेप्ट है।
और सर का एक यूट्यूब चैनल का मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ। मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब का चैनल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चैट बॉक्स में हमारा इंस्टा का लिंक भी डाला है, जहां पर आपको स्वर विज्ञान का कैलेंडर मिल जाएगा। मनीष के मौर्य नाम से हमारा इंस्टा पेज है, उसको जरूर आप फॉलो कीजिए। आने वाली अपकमिंग सभी क्लासेस के पोस्टर वहां आपको मिलते हैं। सर का एक वेबिनार है, वाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी, उसको आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि सर ने वहां बताया है कि आखिर हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वो हमारे क्यों जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी करते हैं क्यों जरूरी है, रेकी करते हैं क्यों जरूरी है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो वो आप वेबिनार जरूर सर्च कर कर, कम से कम 4 या 5 बार सर ने वो टॉपिक पे वेबिनार किया है, वो जरूर आप ज्वाइन कीजिए। सर 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल। देर तो हो रही होगी, लेकिन 2 ले लेते हैं और। कमल जी का ले लेते हैं एक, और एक धृतिमान जी का ले लेंगे। कमल जी, राधे राधे जी। राधे राधे सर, थैंक यू वेरी मच राधे राधे। फॉर सर। मेरी दो डॉटर है और दोनों का हेल्थ इश्यू है। तो ओके। फर्स्ट डॉटर को डायबिटीज टाइप 1 है, और सेकंड डॉटर को है ना बीच में थोड़ा क्या बोलते हैं फिट आ रही थी, और उसके बाद अभी उसको यहाँ पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं है और पढ़ाई में बहुत वीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। डेट घर ऑफ को बर्थ बोलूँ? देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा घर को देखेंगे सर। घर को, घर में जो है ना, एक तो आप अपने घर को सबसे पहले घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करिए, ठीक है कि, हाँ नॉर्थ ईस्ट चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट सही है कि नहीं सही है। नॉर्थ ईस्ट का सही होना बहुत जरूरी है। कटा अगर हुआ हमें, है, क्या है, कटा हुआ है। मीन्स बेडरूम आता है, बेडरूम आता है, और हॉल से एक छोटा है बेडरूम, तो वो कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। उसके अलावा और कोई चीज है वहां पे, जैसे उधर कि, वो बेड रखा हुआ है, मीन्स पलंग है, हम्म। जो क्या बोलते हैं आयरन का, लोखंड का है, वो वहीं पे हम्म। सोते हैं, और उसके नीचे गद्दे है सब। वो बेड के नीचे अंदर, बॉम्बे में रहता हूँ ना, तो वो कंफर्ट वो रहते हैं ना सब कुछ, बेड के तो फिर अंदर तो ही ये आप, रहता है। हम्म, पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी कि उसको कुछ आदमी शिफ्ट कर सके, क्योंकि बॉम्बे में वैसे भी छोटे छोटे ही घर होते हैं, है ना, बहुत बड़े घर तो नहीं हम्म, होते हैं। देखिए हम्म, नॉर्थ ईस्ट में सोना भी जो है ना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ओके। पॉसिबिलिटी अगर बनेगी, अगर मूव कर सकते हैं बेड को, तो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के ही बगल में एक दिशा होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दोनों में ही कहीं अगर सोने की व्यवस्था बन रही है, हम्म, तो नॉर्थ ईस्ट एक तो क्या है कि वो मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक। दूसरा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है, ये इम्यूनिटी का जोन है, ठीक है। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की एक दिशा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या करेगा ना, ये आपके शरीर के अंदर की बीमारियों को मतलब लेके आता है बार बार। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में कफ है, तो क्या करेगा, कफ कैसे निकलेगा, जब आपको खांसी होगी तभी कफ बाहर निकलेगा। तो वो क्या करता है, बार बार आपको खांसी जैसी समस्या देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर वहां से बेडरूम उठा के कहीं और लेके जा सकते हैं, तो वो किया जाए, नंबर 1। घर के ईस्ट साउथ ईस्ट को आप देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर दोष है, अगर ओके। वहां पे किचन आ गया या इस तरीके की चीजें आ गई, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो वो डायबिटिक बनाएगा ही बनाएगा। वो क्या करता है, थोड़ा फैटी लिवर जैसी समस्या करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज वगैरह क्या की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेनली मुझे लग रहा है कि जो आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं ना, जो बेडरूम है आपका, वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को मिला के कहीं ना कहीं है, जिसकी, और आप भी मतलब बच्चे सो रहे हैं वहां, सब लोग सो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एक बार सही करेंगे, ठीक है। एक चीज आपको और बताता हूँ, मे बी उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। घर में एक डायरेक्शन है हमारा WSW, साउथ वेस्ट और वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जहां खत्म हो रहा है, ठीक है, WSW में ना दो
जोन बनते हैं W2 और W3। इसको आप लिख लीजिए, जब आप थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो साउथ वेस्ट आपका जहां पे खत्म हो रहा है, उसके बाद जहां पे WSW शुरू हो रहा है, वो W2 वाला एरिया। ठीक है। जितनी भी घर की दवाइयां हैं आपकी, उन दवाइयों को उठाइए और उस वेस्ट साउथ वेस्ट के W2 वाला जो पोर्शन है उसका लिख लीजिए। इसको आप बाद में इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। W2 पोर्शन में अपने घर की सारी दवाइयां उठा के आप मूव करिए, सारी दवाइयां, कहीं और कोई दवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ। सर वहां से मेन गेट है, साउथ वेस्ट के बाजू से मेन गेट है इसके लिए। तो आप जो बोल रहे हो साउथ वेस्ट के बाजू वाला जोन है, तो वो वाला है। देखिए, हो सकता है कि साउथ वेस्ट में ही आपका मेन गेट आता हो, ये भी ओ, पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक बार चेक कर लेंगे। अगर साउथ ओ, वेस्ट में मेन गेट आ रहा है तो जो उसकी चौखट है ना, उस चौखट हम्म पे 4 इंच का मोटा येलो कलर का टेप आपको अमेजोन वगैरह पे हम्म मिल जाएगा। हम्म वो हम्म मंगा के उसको वहां पे लगा देंगे। और अगर गेट के बगल में भी कहीं भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो जो हम्म दवाइयां हैं उनको W2 आप एक बार मार्क करके चेक करके देख लीजिएगा अपने घर में, जहां साउथ वेस्ट खत्म हो रहा है, जहां पे WSW शुरू हो रहा है, जो शुरुआत वाला पोर्शन है वहां पे वो W2 वाला पोर्शन होता है 11.25 डिग्री का। वहां पे अगर आप दवाइयां रखेंगे तो आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे उनकी जो दवाइयां हैं वो कम भी हो जाएंगी और बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा हेल्थ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर वेरी मच। नेक्स्ट ले लेते हैं हम धृतिमान जी का। धृतिमान जी। नमस्ते सर। सुमन जी, कैसे हैं सर आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? आफ्टर लॉन्ग बहुत टाइम। अच्छा हूँ। यस यस यस, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। राइट सर। सर मेरा आपको याद होगा कि नहीं, मेरा ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 4 है और 5 ठीक एंड है। 6 इज मिसिंग। ओके। तो सर माई पर्सनल ईयर इज 6। तो सर उसमें मेरा घर का एंट्रेंस है वेस्ट एंट्रेंस, बट आई हैव अ टैंक इन नॉर्थ ईस्ट, सेप्टिक टैंक। ओके और ओके। सेप्टिक टैंक के ऊपर सर बाथरूम है, तो बाथरूम मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग दैट बाथरूम, बट देर इज एन बाथरूम विच इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। तो वो मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ इ- ठीक है। और सर अभी इसमें क्या है कि सेप्टिक टैंक तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सर घर घर में जो ऑरा है वो पॉजिटिव ऑरा नहीं है। तो सर आई वांट टू चेंज इट अकॉर्डिंगली, कि जितना हो सके, अगर नॉर्थ में मुझे वॉशरूम बनाना पड़ा, नॉर्थ साइड, सो उसमें कुछ रेमेडीज करके नॉर्थ में वॉशरूम कर सकते हैं क्या? तो सेप्टिक टैंक आप मूव कर ही नहीं सकते, या नहीं, नॉर्थ मूव में नहीं भी होगा मूव सर, नहीं कर वो सकते? परमानेंटली फिक्स है वो। उसको मूव करना मतलब पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा फिर। ओके 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 ओके। ठीक है, एक तो काम सर। करेंगे, जहां पे सेप्टिक टैंक है राइट सर। उस वो तो ऐसे जमीन के अंदर होगा, दिख तो नहीं रहा हाँ, होगा। रहने से दिख रहा है, मतलब जमीन से ऊपर है, और वहां पे हम्म। कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड नहीं है। मतलब ठीक मेरा है। सेप्टिक टैंक ऐसा नहीं है कि घर के अंदर है, वो बाहर ही हम्म। है, बट विद द एरिया ऑफ जो मेरा घर का है, उसका प्रीमाइसेस नॉर्थ है ईस्ट जोन उसके। में आ रहा है, प्रेमिसेस नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है। ठीक है, एक काम करेंगे, सेप्टिक टैंक के चारों तरफ एल्यूमिनियम की ना 3 इंच 4 इंच की पट्टी आती है। ठीक है। ओके ओके एल्यूमिनियम की पट्टी मंगाएंगे और उसके चारों तरफ से उसको कवर कर देंगे। समझ गए आप ओके कैसे करना चाह रहा हूँ मैं, है ना? जैसे उसके चारों तरफ से थोड़ा सा ऐसे बनवाएंगे सीमेंट से, और उसमें उसको ओके डालना और उसको करके, और उसको चाहे तो आप मिट्टी से फिर कवर कर दीजिए। तो ओके एक चीज करेंगे, जो उसका ढक्कन है सेप्टिक टैंक का, ओके उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को आप ब्लू कलर से पेंट करा देंगे। ये दो ओके। चीजें आप कर देंगे। ठीक। राइट सर। घर तो के सर अंदर, हाँ, नहीं घर सर, के आप बोलिए सर। अंदर, हाँ, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है आपकी, राइट सर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पिरामिड जो है, ओके वाइट कलर का पिरामिड, आप पुरुषोत्तम जी से बात करेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल करा देंगे, और नहीं तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। बट उस पिरामिड में गोल्डन रेशियो बना होना चाहिए, तो जो पुरुषोत्तम जी के पास पिरामिड है उसमें गोल्डन रेशियो होता है। तो ओके आई डोंट नो इंटरनेट पे आप कैसे उसको सर्च करेंगे, लेकिन एक पिरामिड आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में
बाथरूम हो सकता ओके है, लेकिन बाथरूम के बाहर भी जगह आपको मिल सकती है, ठीक है। ओके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पिरामिड आप रख लेंगे। सर, मैं तो अगर बाथरूम को तोड़ दूं और वहां पे भगवान का कर दूं, कर सकते हैं ब- आप, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बाथरूम तोड़ सकते हैं आप, उसमें लेकिन क्या सर दिक्कत। नीचे सेप्टिक टैंक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? तो अब उसकी हमने रेमेडी कर दी, अब जितनी उसकी नेगेटिविटी थोड़ी तो हमने ब्लॉक कर ही दी, ठीक है। तरीके से ओके तो कैसा है कि उसको अगर हम हटा सकें, मूव कर सकें तो बहुत अच्छा है। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन राइट सर। एटलीस्ट वी हैव ब्लॉक द एनर्जी। तो उसको हमने कम से ओके कम सर्जरी कर दी उसकी, उसको जितना उसको फिक्स कर सकते हैं उतना फिक्स कर दिया हम लोगों ने, वैसा सोच लीजिए। ओके ओके सर, किचन मेरा ईस्ट में आता है, एक्चुअली नॉट 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 ईस्ट, सॉरी, इन नॉर्थ। किचन मेरा नॉर्थ में आता है। तो ठीक सर है, तो किचन नॉर्थ में आने के कारण जो मेरा पावर है, मतलब कुबेर का जो पावर है सर, वो जल जा रहा है। तो तो उसके सर लिए वहां पे ग्रीन कलर का पत्थर जो है गैस के ओके नीचे, जितना ओके बड़ा आपका गैस वाला एरिया है उतना बड़ा ग्रीन बड़ौदा मार्बल या ओके फिर कोई ग्रीन कलर का पत्थर, ये ओके लेके जाएंगे, कटवा लेंगे उसको किसी भी स्टोन के शॉप से, और राइट सर। गैस के नीचे जो है उसको रख देंगे। ओके क्योंकि सर हाँ। इससे, ओके सर, सर इससे कुछ इफेक्ट होगा फॉर कमर्शियल रेंट? मुझे घर को कमर्शियल रेंट के लिए देना है, एंड दिस इज हम्म पर्सनल ईयर 6। सो हम्म शैल हम्म, आई फोकस ऑन दिस? इस बार कुछ रिनोवेशन कर सकते हैं दिस ईयर में, और आई शुड हाँ कर मूव इट टू सकते 9? हैं। नहीं नहीं, कर सकते हैं, इस साल भी कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज मेरा ड्राइवर 3 है, दैट्स द रीजन आई एम थिंकिंग सर। डोंट वरी अबाउट इट, 6 विल गिव यू गुड रिजल्ट। ओके सर, 369 एक्चुअली फैमिली है क्या? सर अगर ये फैमिली है तो पकड़ लीजिए किसी ने एक फ्लैट लिया 201, और उसका बिल्डिंग का नाम आ रहा है 9 पे, और ठीक जो है, कॉम्प्लेक्स का नाम है उसका नाम आ रहा है 6 पे। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में कोई फ्लैट लेगा, इट विल बी एक्सीलेंट फॉर देम। हाँ हाँ, इट इज ओके फॉर। देखिए 369 इज अ फैमिली, क्या होता है, दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। एक है जो कह रहे हैं कि 36 अच्छा नहीं है, एक है जो कह रहे हैं कि 36 अच्छा है, ठीक है। अगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैं क्लासेस में पढ़ाता भी हूँ, 369 में अगर सिर्फ और 3 और 6 है आपके पास, या सिर्फ 6 और 9 है आपके पास, तो वो आपको परेशान करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 की ब्लेसिंग मिल गई, जैसे मान लीजिए 6 और 9 है, जैसे सलमान खान है, वो 9 और 6 वाले हैं, ठीक, उनका नेम नंबर 3 पे आता है, ठीक राइट है। सर। 369 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। राइट सर। 369 कंप्लीट हो गया तो फिर उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई उनका नाम चेंज करके 3 नंबर से हटा के किसी और चीज पे कर देगा, तो फिर उनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगी। जितने भी 369 वाले हैं, जो नहीं है आपके पास, उसको आपको 369 में बेसिकली तीनों चीजें होनी चाहिए आपके पास। अगर, हाँ, अगर वो 369 पूरा वो यूनिवर्सल कोड अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम। तो 9 और 6 वाले हैं तब भी प्रॉब्लम है, 3 और 6 वाले हैं 9 नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। तो ये पार्ट, मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि ये कंप्लीट अगर कर दिया आपने किसी भी तरीके से, तो फिर आपके जीवन में ब्लेसिंग। ओके सर, जिसके पास 6 नहीं है, वो कैन दे इन्वेस्ट इन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए बहुत सब्जेक्टिव विषय, जो ये लोगों ने कह दिया है ना कि 6 नंबर स्टॉक मार्केट का होता है, वो एक्चुअली सही नहीं है, ठीक है। ओके सिर्फ 6 नंबर ही स्टॉक मार्केट के लिए नहीं चाहिए, नंबर 4 की भी बहुत जरूरत पड़ती है, नंबर 3 की भी जरूरत पड़ती है। अभी आई थिंक एक वीडियो बहुत जल्दी आने ही वाला है स्टॉक मार्केट के ऊपर में, और ओके हम लोगों ने एक शायद एक सेशन बहुत पास्ट में किया भी था, फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी करके कुछ तो किया था, एक बार जाके उसको आप देखिएगा। उसमें बताया ओके है मैंने, जो ये थॉट प्रोसेस है ना कि सिर्फ नंबर 6 रहेगा तभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अ, मतलब वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं, ठीक। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। लास्ट हम्म क्वेश्चन सर, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी दुबई कम्स टू 5, अगर हम्म किसी के पास 5 नहीं है या 6 नहीं है, अगर वो चाहता है कि मैं दुबई जाऊं और जाके 5 का स्पोर्ट लूं, विल दैट बी हम्म। पॉसिबल? विल इट हेल्प, और इसका कुछ एक्शन नहीं है? जैसे फॉर नहीं एग्जांपल द करेगा। पर्सन हु इज 1, हम्म। अगर उसको यूके जाना है, यूके कम्स टू 8, सो फॉर हिम इट विल बी स्ट्रगल। ऐसा होता है क्या सर? इज दिस राइट कनेक्शन? यस, अगर जैसे
शहर का नाम या प्लेस का नाम या कंट्री का नाम अगर आपके सपोर्ट में है, अगर आपके आपके फेवर में है, तो वो आपको सपोर्ट करता है, अगर नहीं है तो फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये ट्रुथ उसमें कोई। और उसमें फिर जैसे आप ये भी देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई 9 और 6 वाला है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुणे है, पुणे अभी 6 पे आता है। कोई राइट 9 सर। और 3 वाला है, अगर वो पुणे जाके रहने लगेगा तो उसको 6 नंबर की ब्लेसिंग मिलने लगेगी। तो उसको वो सिटी, इवन दो वो 3 वाला है, लेकिन राइट, उसको सिटी जो है सूट करने लगेगा, क्योंकि 369 कंप्लीट हो गया। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर, वैसे लेकिन समझ। जिसके पास 9 नहीं है, 9 तो पकड़ उसके लीजिए, लिए लोशो भी, प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता मतलब कंडक्टर ड्राइवर में 9 रहना चाहिए। है। बेसिकली 369 कंप्लीट होना चाहिए, चाहे जैसे कंप्लीट हो। नहीं अगर हो रहा है तो ओके। मैं सिंपल सी रेमेडी बताता हूँ कि आप 3 नंबर का लॉकेट पहन लीजिए, आप 6 नंबर का लॉकेट पहन लीजिए, आप नौ ओके, नंबर का लॉकेट पहन लीजिए। राइट सर, राइट सर, राइट सर। ठीक है? उस थैंक यू, तरीके थैंक से। यू। हाँ, ओके सर, ओके सर। सर फिर मिलेंगे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सर। थैंक यू धीरतिमान जी, थैंक यू वेरी मच सर। एक लास्ट ले लीजिए सर, सोमा जी ठीक। का। साउंडটা কমাও। राधे राधे सर। राजेंद्र। सर मैं एक बात, मतलब मेरा हस्बैंड का पूछना चाहती हूँ। पूछिए ना। उनका जन्म हुआ है 11/5/1973। तो हम लोगों का, मेरा भी, मतलब और हस्बैंड का भी, जो भी सोचती हूँ मतलब सोचने में ही रह जाती हूँ और काम कुछ भी नहीं होता है। तो आपका भी तो बताओ फिर। मेरा 1 मिनट। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हस्बैंड की ही आ रही है कि आपके आ रही बताइए मैम, बताइए। 03/03 है? 03। 1980, 03। मतलब 3/3/1980। अच्छा, 3/3/1980। 33 आ गया इनके पास। हाँ, इसीलिए तो हो रहा है ना। तो आप ही डेविएट करती होंगी मैम उनको। एक तो वैसे हाँ, ही उनका भी मन चलता होगा उस तरीके से, लेकिन आप ही तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि मतलब कर ही नहीं पा रहे जीवन में, या कर रहे हैं तो सही नहीं हो रहा है, कैसे कुछ मतलब जो भी काम कर रही हूँ उसमें भी डेप्थ आ रहा है, मतलब सक्सेस कुछ प्रॉब्लम। है। और हस्बैंड का जॉब लगता है और बहुत चेंजिंग जॉब हो रहा है। बिजनेस भी किया, उसमें भी घाटा आ गया, बहुत लोन में भी है। ओके, ओके, ओके। 2 चीजें करेंगे घर में अपने, ठीक है। एक, घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन में एक ना पोस्टर मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का पोस्टर, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, जिसमें ग्रीनरी हो और बहता हुआ पानी, ठीक है, जैसे पहाड़ नहीं होना चाहिए, ग्रीनरी अच्छा, और बहता हुआ पानी। ये हम अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन के नॉर्थ वॉल पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर का जो छोटा वाला 0 वाट वाला बल्ब आता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो। वो जल रहा है सर, ट्वेंटी अच्छा, फोर जल इंटू कब से जलाया है आपने उसको? 6 महीना तो हो गया है सर। फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन फिर मतलब वहाँ पे एक, मतलब हम लोगों का जो किचन का वॉशिंग पानी है ना, वहाँ पे गड्ढा होके, मतलब टैंक जैसा, सब टैंक जैसा होके वहाँ पे गिरा है। वो बिल्कुल 120 डिग्री पे ही है सर। तो वो हटा सकते हैं, आपको पता है अगर, तो उसको आप हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हटा, हैं उसको। मतलब ड्रेन वाइज करके पाइप लगा के कोशिश कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम का प्रॉब्लम है सर। ठीक है, ठीक है। नहीं तो उसको आप अगर हटा सकते हैं तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर गड्ढा है और वहाँ पानी इकट्ठा अगर हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा आप। तो उसको डेफिनेटली उसको पानी, जैसे आपने कहा ना, पाइप वगैरह लगा के और उसको निकाल दिया, निकाल के नॉर्थ साइड से अगर हम उसको बाहर निकाल सकते हैं जैसे भी, तो वो आप कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है पानी सर। अगर रहेगा तो वो परेशान करेगा, साउथ ईस्ट में अगर पानी रहेगा तो वो परेशान।
सर और एक बात है, जो स्टेयर है ना हम लोगों का, उसके नीचे मतलब नॉर्थ साइड पे हम लोगों का 2 ही बाथरूम नॉर्थ साइड पे ही है। नॉर्थ साइड के अगर बाथरूम है आपके तो ब्लू कलर का टेप लगाया है आपने? मतलब अगर बाहर के तरफ। जो कमोड है हमारा, ठीक है, कमोड है या जो इंडियन गमला अगर होगा, तो अगर कमोड है तो उसके चारों तरफ से ब्लू कलर का टेप चिपका सर देंगे। लगा की थी अमेजोन से लगे ला के, लेकिन वो टेप लग ही नहीं रहा है सर। अगर मतलब नहीं रह रहा है तो कभी भविष्य में अगर आप किसी मिस्त्री वगैरह को बुला के एल्यूमिनियम की जो पट्टी आती है ना, एल्यूमिनियम की पट्टी आप परमानेंटली उस पर लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो उससे भी होगा। सिर्फ एल्यूमीनियम की पट्टी लगा देंगे। हाँ, मतलब उसको वो क्या करेंगे, उनका मशीन आता है ग्राइंडर, उससे कट करेंगे, पतला पतला ऐसे चारों तरफ से कट करके उसमें डाल के उसको व्हाइट सीमेंट से वो भर देंगे, फिर वो हो जाएगा अच्छे से। और एक बात है, मतलब हम लोग 2018 में ही एक मकान खरीदा था, ठीक है। मतलब पहले वाला मकान बेच के ये खरीदा है। ठीक है। लेकिन एक जन ने बताया था कि साउथ वेस्ट पे गोमेद लगाने के लिए, गोमेद। हम्म। ये कितना तो हम गोमेद? लोग, हाँ, गोमेद कितना लगाया आपने? एक ही स्टोन लगाया है उन्होंने। एक पूरे घर में हाँ। एक? जी जी, बोलिए बोलिए। तो उसने फिर बताया था उसमें पेड़ का वो नहीं होना चाहिए। बीच में मेरा मम्मी ने एक पेड़ भी लगा दिया, और मैं ये गोमेद भी ढूंढ रही हूँ तो मिल भी नहीं रहा है। अच्छा हुआ सही हीरा नहीं। बात। अब वो जमीन के अंदर चला गया, जमीन में चला गया, जमीन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है, जो मतलब विजिबल है। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि इसी के कारण आ रहा है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। हस्बैंड जॉब में ज्वाइन किया है, नया जॉब में 1 महीना हो गया, उसका भी काम मतलब हर दिन निकल रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। नहीं, ये काम वही करेंगे सबसे। देखिए कैसा है ना कि प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया, आप अपने घर के नॉर्थ में अगर आपके टॉयलेट्स हैं, तो नॉर्थ में अगर टॉयलेट्स हैं तो वही जो है, बहुत नहीं सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे ना तो हमें लगेगा कि हम फिर अपने घर, लगेगा कि घर में हर जगह प्रॉब्लम है। नहीं, घर क्या करता है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलता है, घर की एनर्जी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, अनटिल एंड अनलेस कि उस घर में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो, जिसके बाद नहीं हो पाता है। अपने जीवन को ऑब्जर्व करिए, एक प्रॉब्लम जो सबसे, जीवन में 50 प्रॉब्लम हो सकती है, सबके जीवन में 50 प्रॉब्लम होती है, जो अंबानी हैं उनके जीवन में भी प्रॉब्लम होगी, हमें लगता होगा कि नहीं है ना, लेकिन उनके अपने प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपके जीवन में सिंपल एक क्वेश्चन आप ये पूछिए कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर मैं आपकी बात सुनूं तो यही है कि भाई काम धाम ही सही नहीं चल रहा है, कम से कम काम धाम सही चले तो आदमी आगे की चीजें करेगा। तो काम धाम नहीं सही चल रहा है, जॉब नहीं सही चल रही, कुछ करना चाह रहे हैं वही नहीं हो रहा है। नॉर्थ दिशा, आपने उत्तर दिशा में ऑलरेडी बता दिया, 2 टॉयलेट हैं आपके, उनको आप ट्रीट करेंगे, ठीक, चाहे एल्यूमिनियम से कर लीजिए, चाहे आप उसको ब्लू कलर के टेप से कर लीजिए। उसके साथ साथ दोनों टॉयलेट में ब्लू कलर का जो बल्ब आता है, ठीक है, या तो वो जला देंगे, और नहीं जला सकते हैं तो दोनों ही टॉयलेट में कांच के बर्तन में, कांच के फ्लास्क में मनी प्लांट जरूर लगा देंगे, ताकि वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है, मनी प्लांट उस जगह की एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। ये एक चीज आप कर लेंगे, और साथ में जो मैंने आपको एक सीनरी लगाने को बोला है नॉर्थ में, नॉर्थ पे फोकस करिए, नॉर्थ को फिक्स करिए, आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट लाइफ में अपने, एक बार जब काम धाम चलने लगेगा, दिमाग भी चलने लगेगा, और जब दिमाग चलने लगेगा तो उसके बाद फिर देखिए कि अच्छा ठीक है, चलो अब काम धाम चलने लगा, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, देन लुक फॉर दैट। लेकिन अगर हम सारी बीमारी का इलाज एक ही बार करने जाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्थ को पकड़िए, नॉर्थ को फिक्स करिए, जितनी भी प्रॉब्लम आपने बोली है वो सब नॉर्थ से आ रही है। नॉर्थ के मैंने आपको उपाय बताए, उनको करिए, आप देखेंगे कि बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। मतलब और एक बात पूछे सर, मतलब जी। दोनों का
डेट तो बता दिया, जैसे मेरा ड्राइवर कंडक्टर बहुत खराब है, मैं भी जानती हूँ, 3 और 6 का है। किसने तो बोल दिया आपको खराब है? 3 किसने 6 बोल क्यों दिया? खराब होगा मैडम, ये बताओ सबसे पहले तो। एक गुरु का नंबर, दूसरा भी गुरु है, बोले रहते गुरु है तो क्या? आप ना इंटरनेट पे भी सेशन के बाद सर्च करिएगा वॉरेन बफेट, ठीक है? वॉरेन बफेट जो है, ये यूएस के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब बिलियनियर है। उनका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6 है, ठीक है? मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है। आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। गले में सोने के चेन में 9 नंबर का लॉकेट, ठीक है? 9 नंबर का लॉकेट बनवा के पहन लीजिए। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रेसलेट, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 नंबर का लॉकेट पहन लीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में चमत्कार शुरू। बहुत अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ है, बहुत अच्छा आपका मूलांक और भाग्यांक भी है। 9 नंबर का लॉकेट पहन लीजिए, आप देखेंगे चमत्कार शुरू होगा, ठीक है? मेरे हस्बैंड के लिए कोई उपाय? एक मिनट। हस्बैंड के लिए आप उनसे कम लड़ें थोड़ा सा, ये तो जरूर करें आप। सर लड़ते ही नहीं है उनसे हम। नहीं लड़ते तो अच्छा है। उनके लिए जो है ना, एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है, और एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट, ये 2 चीजें उनके लिए आप मंगा लेंगे। ये उनको आप पहना सकते हैं। अगर दोनों ना पहनना चाहें तो एक कम से कम रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहने। यस सर। और बहुत लकी हैं आप यकीन मानिए, आप बहुत लकी। जब मेरे पास कोई आता है ना कि बच्चा पैदा होने वाला है, मुझे आप डेट दे दीजिए, मैं 3 नंबर की डेट ही देता हूँ ना, मैं 5 की देता हूँ ना, मैं 6 की देता हूँ। 3 नंबर वाले सबसे लकी होते हैं। उनके जीवन में दिक्कत परेशानी होती है, ये बात सही है, इनिशियल स्ट्रगल होता है, लेकिन जब उससे वो ऊपर उठते हैं तो उनसे ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा पैसे वाला और कोई नहीं होता। तो ऐसे ऐसे नहीं सोचेंगे। आप 9 नंबर का लॉकेट पहनिए। एक अगला जो सेशन होगा हम लोगों का, अगले महीने फिर से सेशन होगा। आप अगले महीने आके अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि सर सर सोने में ना हो तो मतलब ऐसे क्या कह रहे ऐसे हैं। मतलब सोने के चेन में ना हो, ऐसे धागे पे पहन 9 नंबर का लॉकेट ठीक है, पहन सकते धागे पे पहन लीजिए। आप धागे में 9 नंबर का लॉकेट पहन, ये 9 नंबर का लॉकेट होना चाहिए, चाहे आप सोने में पहन लीजिए, चांदी में पहन, जिसमें जिसमें आपकी सामर्थ्य, आप उसमें पहन। हैं? लॉकेट किस चीज का पहनना है सर? चाहे सोने का पहन लीजिए, चाहे चांदी का पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बस। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर, शुक्रिया थैंक यू सर। वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग एक नंबर नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की अपकमिंग क्लासेस की जानकारी के लिए, किसी भी तरह के कोर्स की रिकॉर्डिंग परचेस करने के लिए, किसी भी तरह के ऑथेंटिक क्रिस्टल्स खरीदने के लिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट, वास्तु प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7665559566। एक बार आप नंबर वापस से नोट डाउन कर लीजिए, 7665559566। 31 तारीख को जो क्लास होने वाली है, चित्रा मैम कंडक्ट करने वाली हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उस क्लास को लाइव ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज की जूम आईडी और पासवर्ड फॉरवर्ड कर दें। 31 तारीख शाम को 7 बजे से ही सेशन शुरुआत हो जाएगी और 2 घंटे का वो सेशन रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे उपाय मिलेंगे। नवरात्रि स्पेशल वो क्लास है, आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी उसको चेक कर सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आज की रिकॉर्डिंग जो है आपके पास 2 से 3 घंटे के अंदर यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, इंस्टा का भी डाला है, आप दोनों ही फॉलो कर लीजिए। जितनी भी अपकमिंग क्लासेस होती हैं वो आपको इंस्टा पे पहले ही मिल जाती हैं, और जितने भी सेशन होते हैं जिनकी हम रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराते हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी शेयर किया गया है, 400 से भी 500 से भी ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर हैं। आप सब लोग वहाँ पर विजिट जरूर कीजिए। दोनों ही चैनलों को आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, पाँचों अलग अलग सब्जेक्ट्स पे चारों पांचों टीचर्स अलग अलग
कोर्सेज लेके आने वाले हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए वेबिनार रखा गया है, उसको लाइव जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी वेबिनार लाइव ज्वाइन करता है उसको कुछ ना कुछ ऑफर मिलता है, तो आप सब लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर 200, 500, 1000, 2000 का फायदा होता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हर महीने के लास्ट सैटरडे पे 5 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए, रिमाइंडर डाल लीजिए। आपके लिए फ्री कंसल्टेशन हम देते हैं 5 से 7। अभी 4 मिनट बाकी है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना समय निकालते हैं। अभी आप सर यूएस में है तो सुबह के 5 बजे हैं वहाँ पर, तो जल्दी उठना वैसे तो उनकी दिनचर्या में ही है, लेकिन सर्व करना, बात करना 2-2 घंटे तक, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उनका इनके लिए भी कि उन्होंने इतना प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हर महीने में लगभग 10 क्लासेस होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा 190 से भी ज़्यादा कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं सर का ही प्रयास है, उनकी दूरदर्शिता है, ताकि हम लोगों को सर्व कर पाए। अकेले इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए 4-4 क्वालिफाइड टीचर रखी गई हैं। सारे कोर्सेज हम कोशिश करते हैं 5 स्टार रेटिंग के ही आपके पास आए। पूरा रिसर्च होता है उसके ऊपर, पूरी उसके ऊपर प्लानिंग होती है और एक बड़ा कोर्स बनाया जाता है। जो भी पढ़ाया जाता है आपको ऑथेंटिक पढ़ाया जाता है। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, कहीं से भी सीखिए, अपने आप को अपग्रेड करना मत भूलिए, सीखते रहिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर राधे राधे करें। इसी बात से एंड करना चाहूंगा कि देखिए वैदिक विजडम बहुत अमेजिंग है, अपने लाइफ में उसको लेके आइए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन के, उनसे हम ऊपर उठ सकते हैं और बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे चीजों से हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस माइंडसेट में मत फंसिए कि सब फालतू है, ये है वो है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी मत करिए कि बस यही जीवन है। जीवन जैसा है उसको उस तरीके से लीजिए, इन चीजों को यूटिलाइज करिए। आप यूटिलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। जी, एंड कर सकते हैं। एक बार राधे राधे करेंगे। हिंदू नववर्ष की एक बार फिर से स्टार साइन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। राधे 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 सर राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे।